फर्स्ट चैप्टर क्या है अपने को, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट कर्व सर्फेसेस। तो उसके अंदर मेन टॉपिक क्या थी अपनी, रे डायग्राम्स। रे डायग्राम्स में फर्स्ट चीज क्या था अपने को, रे डायग्राम्स ऑफ कॉनकेव मिरर, जो अपने को सब में इंपॉर्टेंट रहता। तो अब इसके अंदर अपने क्या है, 6 रे डायग्राम्स कॉनकेव के हैं और एक रे डायग्राम अपना कॉन्वेक्स का है। तो अब कॉनकेव के रे डायग्राम्स करने के लिए अपने को जब नॉर्मल मेथड से क्या करते पहला रूल्स लगा लेके क्या करते हैं, अपने को जैसा होने का रहता, इमेज जैसे आने की रहती है वो आती है अपने को इमेज, कभी आती कभी मोस्टली अपने को नहीं आती। तो उसके लिए क्या करना पड़ना बेटर, आप जैसे कि एग्जांपल ले लो। अब जैसा है मेरे को ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सी ले रहा हूं, ऑब्जेक्ट क्या है प्लेस्ड एट सी। तो अपने क्या कर रहा हूं मैं, एक कॉनकेव मिरर ले लिया। अपन यूजुअली क्या करते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस डाल लिया मैं, ये पोल आ गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस डाल लिया। अपन यूजुअली क्या करते हैं, एफ और सी ले लेते हैं। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसके अंदर एफ और सी अपन पहले नहीं लेते, एज्यूम कर ले रहा हूं मैं यहाँ पे एफ आता होगा, तो उसके डबल डिस्टेंस पे मेरे को सी आता, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे सी पहले से डाल दे रहा हूँ। अब अपने को क्या करना रहता है यहाँ पे, अगर अपने को मालूम है ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है तो इमेज कहाँ आ रही, वो मालूम रहे तो चपलना ही कर सकते हैं। अब मेरे को मालूम है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, सी पे रखा हुआ है, इमेज कहाँ आती मेरे को, सी पे आती। और कैसी आती इमेज मेरे को, सेम साइज जाती। तो मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे के उसकी होती क्या कर रहा हूँ मैं, एक इमेज डाल दिया हूँ। फर्स्ट रूल क्या रहता, इंसिडेंट रे पैरेलल। अब इन्हें इसको क्या करेंगे पलना, सीधा सीधा इसके हेड पे ज्वाइन कर लेंगे। अब इसके हेड से क्या करेंगे पलना, पैरेलल ले लेंगे, इसको क्या करेंगे इस पे ज्वाइन कर देंगे। ये क्या आ गया अपना, पूरों को रेस डाल डालो, ये आ गया अपनी इमेज। अब क्या करो, उसको पॉइंट्स डाल डालो, ये आ गया मेरा सी, ये आ गया एफ, ये आ गया पोल। क्लियर हो गया। अब क्या करना रहता अपने को, हर एक रे डायग्राम को क्या लिखना रहता अपने को, उसका नेचर। अब नेचर मतलब इमेज कैसी है, किसका नेचर लिखते हैं पहले, इमेज का। अब नेचर कैसा है उसका, फर्स्ट वाला नेचर कैसा है, एक्चुअल इंटरसेक्शन से फॉर्म हो रहा हो, तो वो क्या रहता अपने को, फर्स्ट वाला रियल। अब सेकंड क्या रहा अपने को, रियल इमेज इज ऑलवेज इनवर्टेड। अब इमेज क्या रहती है अपने को, दो टाइप्स की रहती है, रियल या वर्चुअल। एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा तो रियल है, एंड रियल इमेज इज ऑलवेज इनवर्टेड। अब इमेज कैसी है अपने को, इनवर्टेड है, उल्टी है सीधी है, उल्टी है, तो अपने को क्या रहती है, इनवर्टेड। अब थर्ड चीज कही की रहती है अपने को, साइज के ऊपर। ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज कैसा है अपने को यहाँ पर, सेम है, तो अपन क्या लिखेंगे उसको यहाँ पर, सेम साइज इमेज। क्लियर। अब इसके वजह से सेम क्या करेंगे अपन ना, अभी एक एग्जांपल वाला करके देंगे अपन। जैसा कि सेकंड वाला है एक इंपॉर्टेंट वाला अपने को, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन पी एंड एफ। अब इसको ने सिंपल सा बोल सकता है कि ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन पी एंड एफ, या नहीं तो ऐसा बोल सकता है, हाउ कैन यू गेट अ वर्चुअल इमेज यूजिंग अ कॉनकेव मिरर। अपने कॉनकेव मिरर में दो टाइप्स के इमेजेस फॉर्म होते हैं। कौन से फॉर्म होते हैं अपने को, दो टाइप्स के। कौन से होते हैं, एक रियल होती है और एक वर्चुअल होती है। 6 रे डायग्राम्स है अपने पास कॉनकेव में। 5 टाइप्स में क्या होता है अपने को, कॉनकेव रियल इमेज आती, और एक लास्ट वाले में क्या आती है अपने को, वर्चुअल इमेज आती। तो वो कौन सी है अपने को, इसमें आता ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पी एंड एफ। मिरर उतार लो, ये आ गया P, ये आ गया प्रिंसिपल एक्सिस, थोड़े डिस्टेंस पे आ गया F, थोड़े डिस्टेंस पे आ गया C। ऑब्जेक्ट क्या रखने का अपने को, बिटवीन P एंड F। ऑब्जेक्ट अपना आ गया बिटवीन P एंड F। अब अपने को मालूम रहना रहा था, क्या बोला मैं इससे पहले, अपने को अगर मालूम रहा इमेज कहाँ फॉर्म हो रही, तो अपन क्या कर सकते हैं, इमेज इजीली फॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि अपने को अब P और F के बीच में ऑब्जेक्ट रखना है, इमेज कहाँ फॉर्म होती है अपने को, बिहाइंड द मिरर, मतलब वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है। तो फर्स्ट क्या कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट रूल क्या है, इंसिडेंट taking parallel to principal axis. After reflection passes through focus. अब इन्हें फोकस से पास हो गए। अब सेकेंडरी क्या कर सकते हैं पलना, सेकंड रूल क्या कर सकते हैं, एफ से पास नहीं कर सकते पलना, तो सेकंड रूल अप्लाई नहीं हो रहा अपने का। थर्ड रूल अभी क्या है अपने पास, पोल से पास करना, पोल से पास कर डाले। तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है अपने को, वो क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये क्या रहना है मेरे को, रिफ्लेक्टेड रे कैसे जाना अपने को, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से आना। अब वो तुम्हारा मालूम, मेरे को मालूम, कितना रहना है क्या ना रहना है। ऑब्जेक्ट क्या रखे पलना, पी और एफ के बीच में, इमेज क्या आना है अपने को, बिहाइंड द मिरर आना है। मतलब अपने को रेज जो आ रहे होते अपने, वो कन्वर्ज होना, पैरेलल रहना या डाइवर्ज होना।
डाइवर्ज होने का रहा था अपने को। अब ये जो रे अपन फॉर्म करे उसे जो सेकंड वाली रे करना है वो कैसा करना है अपने को, यहाँ पर इससे दूर जा रही वैसा फॉर्म करना है इसको, इन्हें दूर चले गए, बता देना कि यहाँ पर इन्हें इससे इक्वल है बल्कि, हमने मेजर तो निकल लेता वो इक्वल है नहीं है बल्कि। अब ये दोनों रेस क्या जा रहे हैं अपने को, दूर दूर जा रहे हैं, तो जहां से दूर जा रहे हैं सो रिफ्लेक्टेड पॉइंट से क्या कर रहे हैं पहले उसको पीछे स्ट्रेट खींच लेते उसको। अब इन्हें यहाँ पे आके मीट हो जा रही, इसको क्या करेंगे वैसे डॉट एट से फॉर्म कर देंगे, ये आ गया अपनी इमेज। इससे ये अगर अपन सिचुएशन देख रहे हैं और इससे पहले की सिचुएशन देख रहे हैं तो इसमें क्या है अपने को डिफरेंस। इससे पहले क्या होता अपने को रेस कन्वर्ज होके मीट हुए थे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट हुए थे, तो वो इमेज को क्या बोले थे पहला रियल इमेज थी। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मीट हो रहा है एक्चुअली नहीं मीट हो रहा है, अपन क्या कर रहे हैं इमेजिन कर रहे हैं कि वो पीछे मीट हो रही बोल के ऐसा सोच रहे हैं। तो फर्स्ट इमेज आ गई, आते उसका क्या लिख देना रहता नेचर, तो फर्स्ट वाला नेचर है इसका रियल है वर्चुअल है, वर्चुअल वर्चुअल कहीं बोल रहे हैं पहला इसको कई बार तो एक्चुअली मीट नहीं हो रहा है, पर क्या कर रहा है उसको ड्रैग करके जा रहे हैं। जब भी अपने को ऐसे ड्रैग ट्रेस आ रहे हैं अपने को क्या करते हैं उसको एक वर्चुअल इमेज बोल के, एंड वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज करेक्ट, वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज करेक्ट, रियल इमेज इज ऑलवेज इनवर्टेड। मैं झूठ बोल रहा हूँ, यहाँ देख लो पहले अपने को कैसा है अपने को, ये एक ऑब्जेक्ट कैसा है अपने को अपवर्ड आ रहा है, इमेज भी कैसी आ रही है अपने को अपवर्ड आ रही है, दोनों भी स्ट्रेट है अपने को, इमेज स्ट्रेट है तो उसको बोलते हैं करेक्ट। अगर इमेज डाउनवर्ड्स रहेगी एरो डाउनवर्ड्स रहे तो उसको क्या बोलते हैं पहला करेक्ट, सॉरी इमेज अगर अपनी डाउनवर्ड रही तो उसको क्या बोलते हैं पहला इनवर्टेड बोलते हैं, इमेज अगर अपनी अपवर्ड रही तो उसको क्या रहती है अपने को करेक्ट रहती है। अब थर्ड चीज क्या लिखते हैं पहला साइज के ऊपर आता, साइज क्या है अपने को ऑब्जेक्ट का देखो इमेज का देखो, ऑब्जेक्ट का साइज इमेज से कैसा है, इमेज कैसी है अपनी बड़ी है छोटी है, तो बड़ी क्या बोलते हैं इनलार्ज्ड। तो ये हो गया अपना ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट पी एंड एफ। अपने को कौन सा भी डायग्राम आने दो, चाहे फर्स्ट चैप्टर का हो या फोर्थ चैप्टर का हो, अपने को अगर मालूम नहीं रहा कि ऑब्जेक्ट कहाँ फॉर्म हो रहा, ऑब्जेक्ट कहाँ रखे तो इमेज कहाँ फॉर्म हो रही, अगर वो मालूम नहीं रहा तो अपन एक भी डायग्राम सही से नहीं कर सकते। जैसे कि अपना 6 डायग्राम से उसके अंदर फर्स्ट डायग्राम में कहाँ रख रहे हैं अपना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट केप्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट केप्ट एट इंफिनिटी, तो वहां पे रेस कैसे आते अपने वो भी एक बार देख लेंगे पहला। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी में क्या हो रहा है अपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखे अपन ना, तो उसकी हाइट मालूम रहती है अपने को नहीं मालूम रहती, तो वहां से क्या आते हैं अपने को खाली रेज आते हैं अपने को, और कैसे रेज आते हैं अपने को खाली पैरेलल रेज आते हैं। तो इसके अंदर अपने को ये रे डायग्राम में खाली एक इस रूल अप्लाई करना रहता है जो कि फर्स्ट रूल है, इफ इंसिडेंट रे इज ट्रैवलिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो मैं क्या करता हूं अगर एक इमेज फॉर्म करना है तो मेरे को मिनिमम कितने रेज होना रहता है इंटरसेक्टिंग, मिनिमम 2 होना रहता, मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर ज्यादा ले लो कुछ भी नहीं फर्क कुछ भी नहीं पड़ता, तो पूरे रेस क्या ले रहा हूं मैं यहाँ पर पैरेलल ले रहा हूं। अब हर रे क्या है मेरे को पैरेलल है, तो आफ्टर रिफ्लेक्टिंग पासेस थ्रू, तो इन्हें फोकस से चले गई, इन्हें फोकस से चले गई, इन्हें फोकस से चले गई और इन्हें भी फोकस से चले गए, पूरों को एरोस डालो, बहुत इंपॉर्टेंट रहता अपने, बिना एरो के मार्क्स नहीं मिलते, कहां से रे आ रही कहां से जा रही अपने को मालूम नहीं होता उसमें। तो नेचर सिंपल क्या लिख देते हैं पहला इसका, इमेज तो फॉर्म हो रही, इंटरसेक्ट हो गई अपने को क्या होता हो इमेज फॉर्म हो रही। अब नेचर कैसा है इसका फर्स्ट वाला, इमेज फॉर्म हो गई तो वो क्या है अपने को रियल, मतलब एक्चुअली ज्वाइन होके मीट हो रही, मतलब अपन को ने दूर दूर में चल जा रही ज्वाइन होके मीट हो रही, तो क्या हो गया रियल हो गया। अब सेकंड चीज क्या लिखते हैं अपन ना, उल्टी है सीधी है बड़ी है छोटी है बोल के आता अपने को सेकंड उसमें। अब यहाँ पे क्या है अपने को इंटरसेक्शन कहां पे हो रहा है अपने को, ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही चला, मतलब उसके ऊपर ही चला। अगर अपने को इंटरसेक्शन सपोज यहाँ पे ऐसा होता था या सपोज यहाँ पे होता था, मैं क्या करूँ था इसको यहाँ से लेके ऐसा ले दूंगा या यहाँ से लेके ऐसा ले दूंगा मैं, तो कुछ इतनी हाइट बनती थी। अब ने क्या मेरे को लाइन पे से हो, लाइन पे रहा तो क्या रहता हमने को पॉइंट साइज, ना उन्हें इन्वर्टेड रहता ना उन्हें इरेक्ट रहता ना बड़ा रहता छोटा रहता, पॉइंट है उन्हें अपने पॉइंट भी बोल सकते हैं, बड़ा है छोटा है सीधा है उल्टा है बोल के नहीं, तो पॉइंट साइज इमेज। तो दूसरे अपने को रे डायग्राम्स कैसा करना रहता, अगर आप लोगों को मालूम रहा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा तो इमेज कहाँ आ रही तो यूज कर सकते हैं, जैसे कि अपने को इसके अंदर हुआ। और मोस्टली अपने को रे डायग्राम्स कैसे वाइस वर्सा है, एक का उल्टा है अपने को, जैसे कि अब ऑब्जेक्ट क्या रखा मैं ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी, इमेज क्या फॉर्म है मेरे को एट एफ। अब ये क्या हुआ था अपने को आगे के रे डायग्राम में इसका उल्टा हुआ था, अगर सपोज मैं ऑब्जेक्ट एफ पे रखा
तो इसके इसकी इमेज कहां थी मेरे को, इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, इमेज मेरे को एफ पे। अगर ऑब्जेक्ट में एफ पे रखा, इमेज कैसे आती मेरे को, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे आने के लिए रेस कैसे होता आना रहा था, सिंपल। उसका एक सिंपल सा देख लेंगे पहला, ये पोल हो गया, ये एफ हो गया, ये सी हो गया। अब मेरे को मालूम है ऑब्जेक्ट कहां रखा, तो मेरे को इमेज कहां थी, एफ पे रखा मैं। पैरेलल ले लो, पास थ्रू फोकस। अब नेक्स्ट पोल से ले लो। अब ये जो रे पास करने का रहा था अपने को, मेरे को मालूम है इमेज कहां आना रहा था, इन्फिनिटी। मतलब दोनों रेस कैसे रहना मेरे, पैरेलल रहना। तो अब नहीं क्या करने का, इसको पैरेलल भेज दो। अब उन्हें देखता नहीं ना, ऑब्वियसली एंगल लगा लेगा, अरे भाई तुम्हारा सही है नहीं है वहां पे बोल के। एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इक्वल है बोल के देखता है नहीं है, रेडाग्राम उतार डाले हो या खलास। अब यहाँ पे क्या करेंगे पहला, नेचर। नेचर, अब नेचर में क्या लेंगे, नेचर किसका लिखते हैं पहला, इमेज का लिखते हैं। इमेज फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, तो उसका क्या रहता है अपने को, नो इमेज फॉर्म, या लिख सकते हैं अपन कि इमेज फॉर्म एट इन्फिनिटी बोल के, दोनों में से कुछ एक लिख सकते हैं। क्लियर। तो इसका क्या हो गया, इसका इन्हें वाइस वर्सा हो गया। फिर अभी एक रे डायग्राम क्या अपना सी पे रखे, तो अपने को इमेज कहां गई, फर्स्ट वाले में सी पे आ गई थी। अब अगर सपोज अपन ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी रखे, एफ एंड सी रखे, तो इमेज कहां आ रहा था अपने को, बियॉन्ड सी। उसका करेंगे अपन अब तो अपने को अब नेक्स्ट चीज क्या है अपने को, ऑब्जेक्ट क्या रख रहे हैं अपन, ऑब्जेक्ट केप्ट बिटवीन सी एंड एफ या एफ एंड सी, दोनों एक होता। और एक ये जो अपन रे डायग्राम्स कर रहे हैं, सेम रे डायग्राम्स किसमें आते बोल के बोल रहा हूँ मैं आपको, फोर्थ चैप्टर के ये रहते हैं। बस डिफरेंस क्या रहा था अपने को, यहाँ पे अपने को मिरर से फॉर्म हो रहे हैं, वहां पे क्या आ रहा है अपने को, लेंस से फॉर्म हो रहे हैं। यहाँ पे अपने को रिफ्लेक्शन के थ्रू फॉर्म हो रहे हैं, वहां पे क्या आ रहा है अपने को, रिफ्रैक्शन के थ्रू। यहाँ पे जैसे ऐसा ऑब्जेक्ट रख रहे हैं अपन, सिमिलर जैसे कि एक सपोज ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी था, सॉरी एट इन्फिनिटी था अपने को, तो इमेज क्या फॉर्म हुई थी अपने को, एट एफ ए फॉर्म हुई थी। तो वहां पे भी क्या था, अगर ऑब्जेक्ट अपन इन्फिनिटी पे रखे, इमेज क्या फॉर्म होती है अपने को, एट एफ एच फॉर्म होती। यहाँ पे जैसे ऐसा हो रहा वहां पे वैसे ही होता, बट डिफरेंटली होता बस। यहाँ पे रिफ्लेक्शन के थ्रू, वहां पे रिफ्रैक्शन के थ्रू। क्लियर। तो ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, तो ये हो गया अपना पोल, ये प्रिंसिपल एक्सिस। सी एंड एफ रख रहे हैं पहला, ये आ गया अपना फोकस, ये आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट क्या रखने का है, एफ एंड सी। अब मेरे को मालूम है ऑब्जेक्ट क्या रख रहा हूं मैं, एफ एंड सी। अब इमेज कहां आती है मेरे को, बियॉन्ड सी। ये अगर मेरे को मालूम है तो अपने को क्या कर सकते पहला, बेटर वे में कर सकते रे डायग्राम। फर्स्ट वे क्या लेंगे पहला, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू फोकस, फोकस से पास हो जा रही है अपने। सेकंड रे क्या लेंगे पहला, फोकस से ले लेंगे। अब इन्हें क्या होना अपने को, एनी रे पासिंग थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू ट्रैवल्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब इन्हें कहां पे मीट हो रही है अपने को, यहाँ पे ऐसा मीट हो रही बोल के दिख रहा, दो सी पे मीट हो रही बोल के दिख रहा अपने को। लेकिन अपन क्या कर सकते, हो रही होंगी छोड़ दो, पेंसिल से उतार रहा है ना, इरेज कर दो उसको। इरेज कर दे, क्या करो ऑब्वियस डाल देके जस्ट सामने सी डाल दो। अगर आ गया भी तो, अगर सपोज अपने को सी पे दिख रहा हो, इरेज कर डालो, यहाँ पे आ गया। अपने को क्या मालूम है, एफ एंड सी के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इमेज क्या आना था अपने को, बियॉन्ड सी आना था, और जो कि अपने को बियॉन्ड सी इमेज आ गई। और अपने को नेचर कैसा रहना था उसका, ऑब्जेक्ट अपना इरेक्ट है, इमेज कैसी है अपनी, इनवर्टेड है। तो फर्स्ट चीज इसका नेचर में रहता क्या अपने को, रियल रहता, वर्चुअल रहता, रियल। अब रियल कहीं को है, कहीं बोला तो एक्चुअली इंटरसेक्ट हो रहा, कन्वर्ज होके फॉर्म हो रहा, ना कि डाइवर्ज होके फॉर्म हो रहा। रियल इमेजेस आर ऑलवेज इनवर्टेड। अब थर्ड चीज साइज पे आते हैं। साइज कैसा है अपना उसका, ऑब्जेक्ट का देखो, इमेज का देखो, इमेज का साइज कैसा है अपना, एनलार्ज्ड, बड़ी है, बड़ी को क्या बोलते हैं, एनलार्ज्ड। छोटी इमेज को क्या बोलते हैं अपना, डिमिनिश्ड। अब ये जो सेम है अपना चीज, कहां है, ऑब्जेक्ट केप्ट बिटवीन एफ एंड सी। ये क्या रहा था अपने को, उल्टा किसमें आया था, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बियॉन्ड सी बोल के। अगर आप ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा, तो इमेज क्या आना मेरे को, एफ एंड सी। अब जैसे क्या हुआ पे देखो, एफ एंड सी के बीच में अपना ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इमेज क्या है अपने को, बियॉन्ड सी। अब उसको उल्टा कर डाला मैं, ऑब्जेक्ट में बियॉन्ड सी रखा, इमेज क्या आना मेरे को, एफ एंड सी। अब यहाँ पे क्या था, ऑब्जेक्ट छोटा था, इमेज बड़ी आई। वो टाइम पे क्या रहता अपना, ऑब्जेक्ट बड़ा रहता, इमेज क्या आती है अपने को, छोटी। कंप्लीटली सब चीजें उल्टे रहते, साइज वो रहता, बट रियल और इनवर्टेड सेम वैसे रहता। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखे, इमेज क्या फॉर्म होती है अपने को, एफ एंड सी। रियल रहता, इनवर्टेड रहता, बट साइज क्या रहता उसका, डिमिनिश्ड रहता। यहाँ पे एनलार्ज था, वहां पे डिमिनिश्ड रहता। क्लियर। फिर वो एक हो गया। अभी और क्या था अपना, एफ पे रखे तो क्या था अपने को, अभी देखे अपना
इन्फिनिटी पे रखे तो क्या आता है अपने को एफ फॉर्म आती है, एफ पे रखे कैसी आती है अपने को इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे रेस आ रहे मतलब रेस दोनों कैसे रहते अपने पैरेलल रहते हैं। अब और एक क्या था अपने का पी एंड एफ, पी एंड एफ के बीच में अगर अपन ऑब्जेक्ट रखे तो इमेज कहाँ आती है अपने को बियॉन्ड द बिहाइंड द मिरर। तो इसका क्वेश्चन कैसा पूछा था अपने को, सिंपली ऐसा पूछा था कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन पी एंड एफ, तो ही पूछा था, या नहीं तो घुमा के पूछने के लिए हाउ कैन यू फॉर्म अ वर्चुअल इमेज यूजिंग अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में अपने को वर्चुअल इमेज कैसा फॉर्म हो रही, तो उसका वैसा रहा था। क्लियर कभी। तो अब नेक्स्ट क्या है अपना कॉनकेव के पूरे डायग्राम्स हो गए अपने 6 के 6। अब नेक्स्ट किसका बचा है अपना कॉन्वेक्स का। तो अब इसमें नहीं बोलता आपने को कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है वहां रखा हुआ है, ये बोला था अपने पास कुछ रहता है नहीं बोलने के लिए कॉन्वेक्स में, मतलब बोल देता हूं आपको मैं। इसमें कैसा रहता है अपने को ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर बोलता, कई को वैसा बोल रहा हूं, ये अपना खाली एक सरफेस है, कर्व सरफेस, मैं ये तरफ बल्ज करा मैं इसको तो ये बन गया मेरा कॉन्वेक्स। पोल ये रहता, एफ और सी अंदर ही चाहता अपने को, एफ यहीं से रहता, सी यहीं से रहता। अब अपन ऑब्जेक्ट कहां पे रख रहे हैं, लेफ्ट राइट रख रहे हैं अपन क्या रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्टिंग साइड रख रहे हैं जो कि अपना राइट की तरफ है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट है अपने को जिसे अपन ना बोल सकते हैं कि ये पॉइंट के सामने है, इसके पीछे है, इसके ऊपर है, ऐसा बोल के बोल सकते हैं। जैसे कि इससे पहले यहाँ पे रख रहे थे पहला ऑब्जेक्ट कॉन्केव में ये तरफ रख रहे थे, तो अपन बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट में सी के पीछे रख रहा हूँ, सी के आगे रख रहा हूँ, सी के ऊपर रख रहा हूँ, बल्कि कुछ डिफरेंट वैसे 6 डायग्राम्स आ जाते हैं। यहाँ पे एक कई को है, कई बोलो तो जहाँ पे पलना रख रहे हैं जो साइड रख रहे हैं पलना, वहां पे क्या अपने कुछ है पॉइंट्स है पलना बोलने के लिए, कुछ भी नहीं है। तो कहीं भी रखो अपने को ऑब्जेक्ट, इमेज वैसी की वैसी आती। सपोज मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा, इसमें क्या होता है बोलो तो बस फर्स्ट रे पैरेलल, रूल 1 इंसिनेटर टेकिंग पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस। अब यहाँ पे अपने को ने कन्वर्जो के अंदर नहीं चाहती फोकस के, अभी ने क्या होती डाइवर्ज ऐसा होती, अगर मैं इसको पीछे खींचा तो ने कहां से पास होती मेरे को फोकस से पास होती। अब सेकंड रूल क्या ले लूंगा मैं इसके अंदर, सेकंड रूल ले लेंगे, थर्ड रूल डायरेक्ट ले लेंगे पहला जो कि अपना पोल का, पोल पे ले लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे थी, इसको पीछे खींच डाला मैं, ये रिफ्लेक्टेड रे थी, इसको क्या कर रहा हूं मैं पीछे खींच डाला। अब दोनों डॉटेड लाइंस कहां मीट हो गए मेरे को, यहां मीट हो गए, उसको भी डॉटेड लाइन से, और हमेशा वर्चुअल इमेज डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करो, नॉर्मल लाइन से उतारे वो सही नहीं रहता आपने। अब आ गया इमेज, आगे तो क्या लिखते हैं पहला डायरेक्टली इसका नेचर। फर्स्ट पॉइंट, इमेज कैसा फॉर्म हो रही है अपने को, एक्चुअल इंटरसेक्शन से हो रही है, अपन इमेजिन कर रहे हैं, अपन ना इमेजिन कर रहे हैं दोनों रेस कैसे अपने ये, इन्हें कहां की जा रही, इन्हें कहां की जा रही है अपने, मतलब दोनों डाइवर्ज हो रहे हैं। वो डाइवर्जेंट रेस क्या कर रहे हैं पहला एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, तो अपने को इमेज फॉर्म हो रही है, सोच रहे हैं पहला। तो इसका क्या रहेगा अपने को वर्चुअल, सेकंड चीज वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज एरेक्ट, वर्चुअल इमेजेस ऑलवेज एरेक्ट। अब थर्ड चीज क्या रहता है अपने को, इसका फर्स्ट हो गया वर्चुअल, सेकंड हो गया एरेक्ट, थर्ड हो गया साइज। अब साइज देखो, ऑब्जेक्ट का साइज देखो और इमेज का साइज देखो, कैसा फॉर्म आ रहा है दोनों भी, बड़ी है छोटी है अपने को डिमिनिश। तो अपने को एक ही चेक अपना इसके अंदर डायग्राम क्या है अपना कॉन्वेक्स में, एक ही डायग्राम में ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, कहीं भी रखो, यहाँ रखते हैं, यहाँ रखते हैं, यहाँ रखते हैं, कहीं भी रखो, फर्स्ट रे होता रहो पैरेलल। अब उसको क्या करना है अपने को, दूर ऐसा करना है, सिंपल क्या करो, कुछ भी ना करो, ले डाल लेना, ये पॉइंट से क्या करो, एक स्केल लियो, स्केल ले लेके स्ट्रेट ऐसा रखो, स्ट्रेट रख लेके यहाँ से स्ट्रेट मारो, यहाँ से डॉटेड लाइन पीछे खींच डालो उसको, ये फर्स्ट रे का हो गया। सेकंड रे पोल पे करो, जैसा दिख रहा जैसा भी अप्रोप्रिएट एंगल दिख रहा है उससे उसको वापस रिफ्लेक्टेड रे खींच डालो, रिफ्लेक्टेड रे से क्या करना है अपने को, वापस उसको स्ट्रेट डॉट लाइन खींच डाले, ये रे और ये रे का मीट हो गई, वहां पे अपना इमेज फॉर्म हो गया। क्लियर, ये हो गया अपना रे डायग्राम्स। कॉपी। तो अब नेक्स्ट चीज क्या है अपने को, नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना थियोरेटिकल पार्ट है। इसके अंदर थियोरेटिकल पार्ट क्या था अपना, कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर के डिफरेंसेस, नेक्स्ट इसके डिफरेंसेस आते हैं अपने को रियल वर्चुअल के, एक में से पढ़ना है, इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो अब फर्स्ट क्या है, कॉनकेव मिरर में क्या है, इट इज बल्ज्ड आउटवर्ड्स। अगर अपन देखें इसको, एक कॉनकेव मिरर कैसा रहता अपने को, इट इज बल्ज्ड आउटवर्ड्स, मतलब बल्जिंग पार्ट क्या रहता अपना इसका आउटवर्ड्स रहता, रिफ्लेक्टिंग पार्ट क्या रहता अपने को इसका इनवर्ड्स रहता। अब सिमिलरली यहाँ पे कॉन्वेक्स क्या रहता इसका उल्टा रहता, यहाँ पे बल्ज पार्ट इनवर्ड्स रहता और रिफ्लेक्टिंग पार्ट क्या रहता अपने को आउटवर्ड्स रहता। तो
तो एक पॉइंट क्या लिख सकते हैं पहला, इट इज बल्ज्ड आउटवर्ड्स, इसके अंदर इट इज बल्ज्ड इनवर्ड्स। इसका अभी एक पॉइंट क्या लिख सकते हैं पहला, ये जो लिखे बल्ज्ड पार्ट का, वो रिफ्लेक्टिंग पार्ट का आप एक लिख सकते हैं पॉइंट, जैसे कि इट हैज रिफ्लेक्टिंग पार्ट इनवर्ड्स, रिफ्लेक्टिंग पार्ट कहां है इसका अपने को, आउटवर्ड्स की तरफ। नेक्स्ट क्या है अपने को, इट इज अ कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर मतलब यहाँ पे जो भी रेज आ रही बोलना क्या होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट होते, कन्वर्ज मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट होना। इसमें क्या हो रहा है अपने को, एक पर्टिकुलर पॉइंट में मीट हो रहा है, तो इसका अभी एक नाम क्या है, कन्वर्जिंग मिरर है। इस पे अपन जो भी पैरेलल रेज सेंड कर रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, रेज अपने को डाइवर्ज हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं, उसको क्या बोल रहे हैं पहला, डाइवर्जिंग मिरर बोल के। अब नेक्स्ट इसके अंदर कॉनकेव में अपने को कौन से टाइप के इमेजेस फॉर्म होते हैं, रियल भी होती, वर्चुअल भी होती। रियल कब होती, शुरू के 5 के 5 जो डायग्राम्स है उसके अंदर रियल इमेज ही फॉर्म होती। वर्चुअल इमेज का फॉर्म होती है अपने को जब अपन ऑब्जेक्ट पी और एफ के बीच में रख रहे हैं, तब अपने को वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही। इसके अंदर क्या हो रही है अपने को, पूरे के पूरे वर्चुअल इमेजेस फॉर्म हो रहे हैं, रियल इमेज फॉर्म नहीं हो रही। क्लियर। अब लास्ट चीज क्या है अपने को, इसके यूजेस, यूज्ड बाय डेंटिस्ट, डेंटिस्ट के लिए यूज होता है अपने को, और हेडलाइट्स में यूज होता है अपना। उन्हें क्या हो रहा है अपने को, पार्किंग लॉट्स में देखे होंगे मॉल्स के अंदर कैसा रहता है अपने को, वो जाके रील्स बनाते रहते हो, जाके वो एक ऐसा रहता है उसको क्लिक करते रहते हो, ऐसा उसके ऐसा रहता है अपने को, पार्किंग लॉट्स में देखे होंगे। सो अब ये क्या रहता है, यूज एज अ रेयर व्यू मिरर। अब रेयर व्यू मिरर बोले तो अपने गाड़ियों को तो नहीं है ना, फ्लैट रहता, अपने गाड़ी जो बाइक से रहते हैं उसको कैसा रहता मिरर, फ्लैट ही रहता अपने को। बट अगर अपन जरा बड़े डीसीएम देखे, बड़े ट्रॉलीज देखे, उसमें कैसा रहता अपने को, एक ऐसा वाला मिरर रहता अपने को, साइड से ऐसे ऐसे लगे हुए रहते अपने, तो वहां पे अपने को एक कॉन्वेक्स मिरर यूज होता। क्लियर। अब इसके अंदर क्या करेंगे अपन, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में जो डिफरेंसेस है अपना, डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल भी कंप्लीट कर लेंगे। अब रियल और वर्चुअल क्या रहता अपने को, इससे पहले अभी जैसा बोल रहा था हमें, रियल इमेज क्या रहती है अपने को, इट इज फॉर्म्ड बाय एक्चुअल इंटरसेक्टिंग ऑफ लाइंस। रियल इमेज कैसा फॉर्म हो रही है अपने को, एक्चुअल इंटरसेक्टिंग ऑफ लाइंस। वर्चुअल इमेज कैसा फॉर्म होती है अपने को, बोलना एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है अपने, अपन क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि उन्हें वहां पे मीट हो रही, बल्कि एक्चुअली क्या हो रहा है, उसके रेस मेरे को डाइवर्ज हो जा रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ उसको पीछे खींच लेके मीट कर रहा हूँ मैं, तो वो क्या हो गया अपना वर्चुअल इमेज हो गई, ये क्या हो गया अपना रियल इमेज हो गई। अब नेक्स्ट क्या आते हैं अपने को इसके अंदर, रियल इमेज इज फॉर्म्ड ओनली इन कॉनकेव मिरर। वर्चुअल इमेज किसमें फॉर्म हो रही है अपने को, बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। रियल इमेज इज ऑलवेज इनवर्टेड, whereas virtual image is always erect. Clear? कभी तो अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, मैग्निफिकेशन प्रोडक्ट ऑफ अ मिरर इज +1 पे भी देता, -1 पे भी देता, या -1.5 पे भी देता। तो उसका व्हाट डज इट मीन बोल के देता। क्लियरली क्वेश्चन कैसा देता अपना, मैग्निफिकेशन प्रोडक्ट ऑफ अ मिरर इज +1, -1, -1.5, व्हाट डज इट मीन। तो अपने को यहाँ पे क्या है, दो चीजें रहते हैं अपने को। अब मैग्निफिकेशन +1 दिया या -1 दिया या -1.5, 2 भी दे सकता अपने को, -2 भी अगर डाला तो भी चलता। यहाँ पे अपने को दो चीजें देखना रहता, एक चीज क्या है अपना नंबर, दूसरी चीज क्या देखना रहता अपना साइन। अब नंबर अपने को जैसा है, नंबर अगर अपने को 1 रहा मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज, दोनों का साइज क्या है अपने को सेम है। अगर 1 से अगर छोटा नंबर रहा, जैसा कि सपोज यहाँ पे 0.5 दिया, 1 से जरा भी छोटा आ गया, 0.9 भी दिया, तो इमेज क्या है अपनी छोटी है। 1 दिया तो ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज, दोनों का साइज क्या है अपने यहाँ पर सेम है। अगर 1 से जरा ही बढ़ के दिया तो वो क्या है, इमेज का साइज क्या है अपने को यहाँ पर ज्यादा है। तो वो एक देख लो, नंबर से क्या देखने पड़ना, साइज देख रहे हैं। अगर नंबर 1 रहा अपना, नंबर 1 रहा मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज, दोनों का साइज क्या है सेम है। 1 से छोटा रहा इमेज छोटी है, 1 से बड़ा रहा इमेज का साइज क्या है अपने को बड़ा है। तो अगर सपोज इसका देख ले रहे हैं +1, तो अपने को इमेज का साइज क्या है अपने को यहाँ पर सेम है, सेम साइज। एक चीज आगे, अब साइन पे जाएंगे पढ़ना, साइन प्लस में है, अगर साइन प्लस में रही, पॉजिटिव साइन रही तो वो क्या रहता है अपने को, पॉजिटिव साइन रही, इमेज क्या रहती है अपनी एरेक्ट रहती है। एरेक्ट इमेजेस आर ऑलवेज वर्चुअल, एरेक्ट इमेजेस आर ऑलवेज वर्चुअल। वर्चुअल इमेज किस में फॉर्म हो सकती है भाई अपने को, कॉनकेव में भी होती है और कॉन्वेक्स में भी होती है। लेकिन अपने को यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव 1 में है। अगर अपन कॉनकेव में भी देख लिए, कॉन्वेक्स में भी देख लिए, अगर अपन कॉनकेव के वर्चुअल रे डायग्राम में देख रहे थे, इमेज छोटी इतनी आ रही थी, वर्चुअल इमेज जरा बड़ी आ रही थी, दोनों के साइज सेम थे, वो मतलब वो वाली वर्चुअल इमेज नहीं है। अगर वही जब अपन कॉन्वेक्स रे डायग्राम में देख रहे थे, ऑब्जेक्ट अपना कुछ इतना था, इमेज अपने को छोटी आ रही थी, दोनों साइज सेम रह रहे थे अपने, तब इसमें भी नहीं है उसमें भी नहीं है, किसमें रहता, ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन रहता अपने, जैसा कि कर्व्ड मिरर है इसने अपना, ये कौन सा मिरर है अपना, प्लेन मिरर रहता। अब जैसे कि प्लेन मिरर अपन सामने, इतना बड़ा मिरर है मैं सामने, उसके सामने ठहरा हूं मैं, तो मेरी हाइट क्या रहती, जितनी है मेरी हाइट उतनी मेरे को मिरर में दिखती, मतलब
वन मतलब ऑब्जेक्ट का और इमेज का साइज क्या है अपना सेम है। अब प्लस प्लस मतलब क्या रहती है, इमेज एरेक्ट है। अब मैं जैसा ठहरा हूं वैसे दिखती ना मेरे को इमेज, या मैं जैसा ठहरा हूं वैसे उल्टी दिखती मेरे को इमेज, उल्टा दिखता हूँ मेरे को, नहीं दिखता हूँ, तो एरेक्ट वैसा है। एरेक्ट है तो हमेशा क्या रहती है, वर्चुअल। अब ये चीज कर्व मिरर में तो नहीं रहती, तो ये किसका है, खाली प्लेन मिरर का है, खाली फर्स्ट वाले इसका। अगर वही अपना -1 का रहा, -1 क्या करना रहता, क्या देखना रहता बोला मैं, दो चीजें। एक चीज क्या रहती है अपनी नंबर, दूसरी चीज क्या करना रहता, साइन। अब नंबर 1 है, 1 मतलब सेम साइज है, छोटा है बड़ा है, अपने क्या है 1 मतलब सेम साइज है, तो फर्स्ट अगेन यहाँ पे भी सेम साइज है, सेम साइज आ गया अपने को। अब साइन बजाओ, माइनस मतलब क्या रहता, नेगेटिव मतलब क्या रहता अपने को, इनवर्टेड। नेगेटिव मतलब क्या रहता, इनवर्टेड। इमेज उल्टी है, इमेज उल्टी रही तो उसका साइन कन्वेंशन क्या रहता अपने को, माइनस रहता। अगर इमेज एरेक्ट है, अगर इमेज अपनी क्या है, जो साइज ऑफ द इमेज क्या है, अगर एरेक्ट है तो उसको क्या करेंगे अपन, प्रिंसिपल एक्स के ऊपर मेजर करते, वो अपने को पॉजिटिव रहता, नीचे जा रहा नेगेटिव रहता, तो नेगेटिव है, इनवर्टेड आ गया अपने को। इनवर्टेड इमेजेस आर ऑलवेज रियल, या रियल इमेजेस आर ऑलवेज इनवर्टेड। एरेक्ट आ गया उन्हें वर्चुअल रहता, वर्चुअल आ गया उन्हें एरेक्ट रहता, इनवर्टेड आ गया उन्हें रियल रहता, रियल आ गया उन्हें क्या रहता, इनवर्टेड रहता। अब रियल इमेज किस में फॉर्म होती, रियल इमेजेस आर एक ही चीज में फॉर्म होती है, उन्हें किस में फॉर्म होती है अपने को, कॉनकेव में। अब अपने को इतने चीजें आ गए, क्या आ गया, कॉनकेव में इमेज फॉर्म हो रही, रियल रह रही, इनवर्टेड रह रही, सेम साइज रह रही। सेम साइज की इमेज कॉनकेव में कब फॉर्म होती, जब अपना ऑब्जेक्ट क्या रख रहे हैं, एट, जब ऑब्जेक्ट अपन सी पे रख रहे हैं तब क्या हो रहा है अपने को, इमेज रियल, इनवर्टेड और सेम साइज आ रही। तो अपने को जो -1 दे रहा, तो उससे पहले क्या कंक्लूड कर रहे हैं, 1 नंबर से पहला सेम साइज है बोल के बोल रहे हैं, माइनस से क्या बोल रहे हैं, उन्हें इनवर्टेड रहती, इनवर्टेड हमेशा रियल रहती, रियल किस में फॉर्म होती है अपने को, हमेशा कॉनकेव में थी। तो ये सब चीजों से क्या कंक्लूड करने वाला, इमेज ऑब्जेक्ट क्या रखा हुआ है अपना, एट सी, तो इमेज भी कहां आती है अपने को, एट सी। क्लियर, अभी इसका हो गया। अब -1.5 और 2 क्या है, दोनों सिमिलर ही है, नंबर वैसा दिया, कंफ्यूज नहीं होना था। अब सेम क्या करना है, दो चीजों में जाने का अपने, दो चीजें क्या है अपना, नंबर एंड अगेन साइन। और नंबर क्या है 1.5 मतलब बड़ी है इमेज, छोटी है इमेज, या सेम साइज है, कैसे अपने को बड़ी है इमेज, तो बड़ी है मतलब क्या रहा था अपने को, एनलार्ज्ड। एक चीज आ गया नंबर से एनलार्ज बोल के आ गया। अब अपना साइन देखो, साइन क्या है अपना, नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन मतलब क्या रहता अपने को, हमेशा इनवर्टेड। इनवर्टेड इमेज इज ऑलवेज रियल, इनवर्टेड आ गया, रियल आ गया। अब अपने को क्या है, इनवर्टेड आ गया, सॉरी रियल इमेज किसमें फॉर्म होती है अपने को, कॉनकेव। अब कॉनकेव में रियल आ रही इमेज, इनवर्टेड आ रही और एनलार्ज आ रही। कब आती है इसी वाली इमेज अपने को, रियल इन्वर्टेड एनलार्ज अपने को, जब अपन ऑब्जेक्ट क्या रख रहे हैं, बिटवीन एफ एंड सी, जब अपन ऑब्जेक्ट एफ एंड सी रख रहे हैं, इमेज क्या आती है अपने को, एनलार्ज जाती, बियॉन्ड सी आती। तो अपन को ऑब्जेक्ट क्या रखा है, बिटवीन एफ एंड, बिटवीन एफ एंड सी ऑब्जेक्ट रखे, तो अपन इमेज क्या आ रही है अपने को, बियॉन्ड सी। कॉनकेव में रियल आ रही इमेज, इन्वर्टेड आ रही और एनलार्ज आ रही। वही सिमिलर 2 रहा तो भी वैसे रहा था, -2 मतलब 2 है मतलब क्या है, इमेज एनलार्ज है, साइन से माइनस है, माइनस है मतलब इनवर्टेड है, फिर रियल है, कॉनकेव वही है अपने को। बट ये दोनों सेम ही है अपने को, नंबर चेंज आया तो कंफ्यूज ना हो जाए उसमें। क्लियर, कभी तो अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपने को, इसके अंदर मेन साइन कन्वेंशन है। अब साइन कन्वेंशन कई को करना रहता अपने को, कई को देखना रहता, बोले तो ये इससे क्या हेल्प होता अपने को, प्रॉब्लम्स करने के लिए हेल्प होता। साइन कन्वेंशन में क्या करते पहला, 4 चीजें देखना रहता अपने को, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस रहते हैं। अभी क्या देखना रहता अपने को, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ द इमेज के लिए यूज में आता। अब कैसा रहता बोले तो, ये ऑब्जेक्ट है सपोज, यहाँ पे बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट रहा है, कहीं भी डाल लो ऑब्जेक्ट, उससे अपने फर्क नहीं पड़ता, इंसिडेंट रे ये डायरेक्शन में जा रहा। फर्स्ट पॉइंट क्या रहता अपना साइन कन्वेंशन का, ऑल द डिस्टेंसेस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम पोल, मतलब जो भी डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ, डिस्टेंस और हाइट में डिफरेंस रहता। ये क्या है, फोकल लेंथ है, ये क्या है मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, यहां से लेके यहाँ तक ये क्या है मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा मैं, इमेज मेरे को आती है एफ एंड सी के बीच में, तो यहां से लेके यहाँ तक मेरा इमेज डिस्टेंस भी आता। ये सब चीजें क्या है मेरे डिस्टेंसेस है, डिस्टेंस अलग चीज रहती, हाइट अलग चीज रहती। ये हाइट है, ये यहाँ पे ऐसे रहती है, वो हाइट रहती है अपना, दोनों चीजें अलग अलग है, दोनों को मिला डालो नको। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है अपना, ऑल द डिस्टेंसेस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम पोल ओनली, जो भी डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, चाहे फोकल लेंथ रहने दो, रेडियस ऑफ कर्वेचर रहने दो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, 4 चीजें हैं वो शुरू कहां से करना है मेरे को, पोल से शुरू करना है। अब कंडीशन आती, सेकंड पॉइंट क्या रहा था, इफ द डिस्टेंस इज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे शुड बी टेकन एज पॉजिटिव।
अगर मैं जो भी डिस्टेंस मेजर कर रहा हूं वो मेरे को इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में आ रहा तो वो डिस्टेंस क्या रहता मेरा पॉजिटिव रहता। अगर नहीं distance is measured in the opposite direction of incident ray are taken as negative। अब सपोज जैसे कि अपन इसमें देख लेंगे तो यहाँ पे क्या है फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ मेजर करना है। मैं शुरू कहां से करूंगा, मैं पोल से मेजर कर लेते आऊंगा, राइट टू लेफ्ट मेजर करना कर लेते जाना है मेरे को। अब कंडीशन में आएंगे पहला, जब मैं पोल से फोकस में मेजर कर लेता रहा हूं, मेरा डायरेक्शन है राइट टू लेफ्ट। अब वो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जा रहा या उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा, अपने को उन्हें क्या जा रहा, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा। तो फोकल लेंथ जो भी रहता मेरा वो क्या रहता मेरे को नेगेटिव रहता। वो अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करना है मेरे को, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी क्या है, पोल से मैं ऑब्जेक्ट तक मेजर कर रहा हूँ, राइट टू लेफ्ट में जा रहा हूँ, लेकिन इंसिडेंट रे का डायरेक्शन कैसा है मेरा, लेफ्ट टू राइट है, सेम डायरेक्शन है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, ऑपोजिट डायरेक्शन रहा तो ये क्या रहा मेरे को, ये किसका आ गया अपने को, डिस्टेंस इसका हो गया। सेकंड पॉइंट अभी क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है, हाइट। हाइट मेजर्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस शुड बी टेकन एज पॉजिटिव एंड हाइट मेजर्ड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस शुड बी टेकन एज नेगेटिव। अब सपोज अपना ऑब्जेक्ट हमेशा कैसा रहता, अपना प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहता, तो अपन उसको कैसा में कौन से साइन में ले रहे हैं, अपन उसको पॉजिटिव में ले रहे हैं। कहीं को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी मेजर कर रहे हैं वो क्या रहता अपना पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो भी मेजर कर रहे हैं वो क्या रहता नेगेटिव। क्लियर हो गया। डिस्टेंस अलग चीज है, हाइट अलग चीज है। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो पॉजिटिव रहता, इंसिडेंट रे के ऑपोजिट में मेजर कर रहे हैं वो नेगेटिव रहता। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मेजर कर रहे हैं पॉजिटिव, नीचे मेजर कर रहे हैं नेगेटिव। ये सेम चीज अपने को फर्स्ट चैप्टर के लिए नहीं है, फोर्थ चैप्टर के लिए भी वही रहता। क्लियर। कभी तो अब नेक्स्ट चीज क्या है अपना, इसके अंदर एक प्रॉब्लम रहता अपने को। प्रॉब्लम में क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 8 सेंटीमीटर। जो भी गिवन रहता अपने को उसको क्या लेना पड़ना, गिवन डेटा में लिख लेना। सिंपल, गिवन क्या क्या दिया हुआ है अपने को, प्रॉब्लम कितना भी डिफिकल्ट रहने दो, गिवन लिखो, खुद ब खुद करने आता क्या करना है। उन्हें क्या बोला, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज, मतलब क्या मालूम करो बोल रहा है अपने को, इमेज डिस्टेंस डिनोटेड बाय v, जो कि मालूम करो बोल रहा। जो भी दिया उन्हें, दिया नहीं दिया, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है अपने को उसको गिवन में लिख लेंगे अपन। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज लिख लिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा हुआ है एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है अपना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये क्या है अपना, u इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। जो भी दिया हुआ है वो लिख लो। whose radius of curvature is 8 centimeter, radius of curvature denoted by r is equals to 8 centimeter। अपने को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहीं में काम में आता, रेडियस ऑफ कर्वेचर काम में नहीं आता, उसको किस में कन्वर्ट कर लेना रहता अपने को, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ डिनोटेड बाय f is equals to r by 2। तो ये क्या है, r क्या है 8 by 2, 2 1 जा 2 4 जा 4 सेंटीमीटर। ये आ गया। जब अपने को पूरे सब चीजें आ गए, पूरा क्या बोलते वर्ड प्रॉब्लम अपन गिवन डेटा में लिख लिए। अब क्या करना रहता, सब्स्टिट्यूट करने से पहले साइन कन्वेंशन अप्लाई कर लेना। अभी जो अपन साइन कन्वेंशन करे थे इससे पहले वो अप्लाई करेंगे। तो कौन सा मिरर है भाई अपने को, ये एक कॉन्केव मिरर है। कॉन्केव मिरर को बर्थ स्पॉट यहाँ रहता, एफ यहाँ रहता, सी यहाँ रहता, ऑब्जेक्ट भी यहीं रहता, इमेज भी कहीं तो भी फॉर्म हो जा रही है अपने को, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ऐसा रहता। अब इमेज डिस्टेंस अपने कुछ है नहीं, छोड़ दो उसको। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं पहला, फर्स्ट पॉइंट क्या है साइन कन्वेंशन का, शुड बी मेजर्ड फ्रॉम पोल ओनली। मैं पोल से मेजर कर लेते जा रहा हूं, ऐसा राइट टू लेफ्ट मेजर कर लेते जा रहा हूं। लेकिन इंसिडेंट का डायरेक्शन कैसा है मेरा, लेफ्ट टू राइट है, तो वो क्या होता, सेम रहता, ऑपोजिट रहता, ऑपोजिट। तो ऑपोजिट रहता तो क्या करना रहता अपने को, माइनस। ये आ गया माइनस है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल से लेके सेंटर तक का डिस्टेंस क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये क्या हो गया मेरा, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर, डायरेक्शन क्या है मेरा, राइट टू लेफ्ट। फिर अगेन क्या बोलते, सो इंसिडेंट का डायरेक्शन कैसा है, लेफ्ट टू राइट, सेम है, ऑपोजिट है। ये क्या है अपना ऑपोजिट है, इन्हें माइनस आता। सिमिलरली फोकल लेंथ भी साथ में, इन्हें भी क्या आता अपना माइनस आता। जब अपन सब इसके साइन कन्वेंशन अप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद बेटर क्या रहता अपने को, इसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे अपना मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या है भाई अपने को, 1/f is equals to 1/v plus 1/u। अब 1/v 1/f is equals to 1/v plus 1/u में तीन वेरिएबल्स है। तीन वेरिएबल्स में से मालूम क्या करना है, v मालूम करना है, u गिवन है और f गिवन है। f is equals to -4 गिवन है अपने को। तीनों में से जो भी मालूम करना है उसको पहले अकेला कर लो। 1/v मालूम करना है, उसके साथ में कौन है
उन्हें उधर तरफ आ गया तो क्या होता है अपने को 1/f वैसे का वैसे, इन्हें प्लस उधर तरफ आके -1/u इज इक्वल्स टू 1/v। अब खाली क्या कर रहा हूं मैं, इसको ये तरफ उसको वो तरफ लिख रहा हूं, 1/v इज इक्वल्स टू 1/f। f क्या है मेरे पास भाई यहाँ पर -4, माइनस है लिख के ऊपर लिख रहा हूं क्वेश्चन का माइनस, फिर 1/u क्या है मेरे पास -10, नीचे ने लिख के ऊपर लिख रहा हूं, हो गया ये -1/4 वैसे माइनस माइनस प्लस 1/10। अब क्या करेंगे अपन ना, 4 10 जा 40, 10 1 जा 10, 1 4 जा 4। फर्स्ट टर्म की साइन क्या है अपने को माइनस, सेकंड टर्म की साइन क्या है मेरे को प्लस, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट ऑन राइट बिग नंबर साइन। 10 में से 4 निकलेगा तो कितना आ गया मेरे को 6, बड़ा नंबर कौन सा है 10 माइनस बाई 40। ये सब क्या था मेरे को इज इक्वल्स टू 1/v था। तो यहाँ पे क्या होता है, इसको क्या करना है मेरे को 1/v होना है या v होना है मेरे को, यहाँ पर अपने को v होना है, तो मैं क्या करूंगा इसको यहाँ पर रेसिप्रोकल कर दूंगा। तो ये 1/v ऊपर जाए क्या आता है मेरे को, ये v/1, v/1 मतलब बीच इज इक्वल्स टू -6/40 क्या आता है उल्टा होके -40/6। अब ये v इज इक्वल्स टू 6 1 जा 6 6 जा 36.4 बचे 6 आता रहता -6.66 सेंटीमीटर। v क्या लिए थे पहला इमेज डिस्टेंस, अपने क्या मालूम करो बोला था, फाइंड द इमेज डिस्टेंस बोल के बोला था। हमेशा जब भी वर्ड प्रॉब्लम में रहा, चाहे मैथ्स में रहो या फिजिक्स में रहो, आंसर आ गया उसको कंक्लूजन लिखना होता। देयरफॉर द इमेज डिस्टेंस इज -6.6 सेंटीमीटर। क्लियर? कॉपी। तो अब ये चैप्टर में अपने को लास्ट चीज, दो चीजें क्या बचते बोले तो अपने को एक क्वेश्चन ऐसा आता, व्हाट वुड हैपन इफ स्फेरिकल मिरर्स वर नॉट इन्वेंटेड टू ह्यूमन बीइंग्स बोल के। अब जो भी अपने को यूजेस अपन ना कॉन्केव के और कॉन्वेक्स जो भी लिखे थे, जैसे कि डेंटल में यूज हो रहा था, या नहीं तो पार्किंग लॉट्स में यूज हो रहा था, या हेडलाइट्स में यूज हो रहा था, अब ये किस में यूज हो रहा था अपने को, रेयर व्यू मिरर में यूज हो रहा था बोल के। तो उन लोगों को क्या करना है अपने को, एक नेगेटिव वे में लिखना है। अगर सपोज अपन को मिरर्स इन्वर्टेड नहीं रहते थे तो रेयर व्यू मिरर जैसा यूज कर रहे हैं वो यूज नहीं कर सकते थे, एक्सीडेंट्स होते थे, डेंटल में यूज नहीं हो सकता था, बल्कि उन लोगों को क्या करना है अपने को एक नेगेटिव वे में लिख देने का रहा था, वो उसका आंसर हो गया अपने को। अब एक चीज इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट है बोले तो वो है आपका एक्टिविटी, हाउ टू फाइंड अ फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर बोल के रहता, वो एक्टिविटी हो गया। चैप्टर क्लोज, कंटिन्यू। तो अब मैं आ जा रहा सेकंड चैप्टर का नाम क्या है अपने को, केमिकल इक्वेशंस। तो केमिकल इक्वेशंस में अपने को फर्स्ट चीज क्या है, मेन इंपॉर्टेंट क्या रहता है अपने को, बैलेंसिंग रहता। अब बैलेंसिंग में एक बेसिक वाला है अपने पास यहाँ पे जो है NaOH plus H2SO4 give rise to Na2SO4 plus H2O। अब अपने को फर्स्ट इसके अंदर अपने को डिफिकल्टी क्या होती कि कौन सा एलिमेंट क्या है बोल के इसके अंदर अपने को समझ में नहीं आता कि अपन क्या करते पहले यहाँ पे N एक बोल के अलग ले लेते हैं, फिर A अलग लेते हैं, O अलग लेते हैं, S अलग लेते हैं, वैसे अलग अलग आता। तो पहले अपन डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि कौन सा अपने को एक एलिमेंट है, कौन सा दूसरा एलिमेंट है। फर्स्ट अपने को कैपिटल आया, फिर एक स्मॉल अल्फाबेट आया, तो दोनों क्या रहते अपने को सिंगल रहता। कैपिटल के बाद कैपिटल आया तो दोनों क्या रहते अपने को अलग अलग रहते। जैसे कि अब यहाँ पे कैपिटल आया, अब इसको इसके बाद मैं ऐसा ए बोल के नहीं लिखता हूँ, इसको एन अलग है ए अलग है बोल के। कैपिटल के बाद स्मॉल आया मतलब दोनों एक साथ ही है। मैक्सिमम एक एलिमेंट का सिंबल क्या रहता अपने को, दो तो भी रहता या एक तो भी रहता। अब दो में क्या रहता अपने को, फर्स्ट वाला कैपिटल, सेकंड वाला स्मॉल। तो एन ए एक तरफ है, फिर ओ है, फिर ओ के बाद क्या अपने को कैपिटल एच है, फिर इन्हें भी अलग है। अब फिर यहाँ पे क्या है, इसका हो गया H आ गया मेरे पास, S नहीं आया तो S लिख ले रहा हूं मैं, ऐसे आ गया, फिर O वापस मेरे पास आ गया, इतने आगे ये LHS है वो RHS है, पहले जितने जितने हैं वो लिख लेंगे पहला। N कितना है मेरे पास, Na कितना है 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, 5 हाइड्रोजन कितना है 1 2 3, सल्फर कितना है 1, राइट हैंड साइड में क्या है मेरा सोडियम कितना है पर 2, ऑक्सीजन कितना है 4 + 1 5, हाइड्रोजन कितना है मेरे को यहाँ पर 2, सल्फर कितना है 1। अब अपने क्या करना है, जहाँ पे अनबैलेंस है उसको क्या करेंगे पहला बैलेंस करने के देंगे। सोडियम क्या है मेरे को यहाँ पर 1 है, सिंपली वहां पे क्या अपने को सोडियम 2 है, या क्या कर सकता हूँ मैं नीचे पहला कुछ भी नंबर ऐड नहीं कर सकते, अपने को कहाँ ऐड करना रहता नंबर, कुछ भी करना है कंपाउंड के पहले, और यहाँ पे नंबर 2 ऐड करता रहा। तो ये 2 क्या होता है मेरे को, खाली सोडियम को नहीं लग रहा, सोडियम को लग रहा, ऑक्सीजन को भी लग रहा, हाइड्रोजन को भी लग रहा। तो अब यहाँ पे क्या हो गया मेरा बैलेंस किसको करना चाह रहा था मैं, सोडियम को करना चाह रहा था, लेकिन किसको छेड़ दिया ना यार, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ डाला, यहाँ सोडियम 2 हो गया, सोडियम यहाँ से पहले से 2 था, ये क्लियर हो गया अपना। अब ऑक्सीजन क्या हो गया मेरे को यहाँ पर 2 हो गया, 2 हो के यहाँ पे पहले से कितना था मेरे को 4, तो ऑक्सीजन कितना चेंज हो गया मेरे को 5 था, सो 6 हो गया। अब हाइड्रोजन कितना था 1 था, अब ये
2 हो गया, 2+2 कितना हो गया मेरे को हाइड्रोजन 4। अब सिमिलरली यहाँ पे क्या है अपने को, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है मेरे को 5 है, तो इसको मेरे को चेंज करना है। कभी भी दो जगह गिवन है अपने को, अगर जैसा कि सपोज यहाँ पर ऑक्सीजन दो बार है मेरे को, ये कंपाउंड में भी ऑक्सीजन है, वो कंपाउंड में भी ऑक्सीजन है मेरे को, इसमें ऑक्सीजन क्या है मेरे को इवन नंबर में, इसमें ऑक्सीजन क्या है मेरे को ऑड नंबर में, तो जो ऑड में है उसको क्या करेंगे पहले अपन ना इवन में करने की कोशिश करेंगे। इन्हें इवन में ना भाई, इसको मैं नहीं छोड़ता हूँ, इन्हें ऑड में, मतलब यहाँ पे 1 है। अब ये सोच रहे होंगे कि अगर मैं यहाँ पर 2 डाला तो 2+1 होता, बल्कि ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई होते, सामने का नंबर और नीचे का नंबर जो रहता अपने को मल्टीप्लाई होते। यहाँ पे 1 था वो, अगर सपोज यहाँ पे 2 डाला हो, 2 1 क्या हो गया 2, 2 प्लस ऑक्सीजन पहले से कितना है मेरे यहाँ पर 4, 2+4 कितना हो गया मेरे को, ये 6 हो गया। अब मैं ये 2 डालना किस सोचा रहा था मैं, ऑक्सीजन को, लेकिन इन्हें कंपाउंड में था तो किस को लग गया, उन्हें हाइड्रोजन को भी लग गया, ऑक्सीजन को भी लग गया। हाइड्रोजन पहले से 2 था, अभी 2 अगेन हाइड्रोजन में लगा, 2 2 क्या हो गया मेरे को, अब हाइड्रोजन क्या लिखे थे अपना, हाइड्रोजन क्या लिखे थे 4, लेकिन पहले से हम लोग यहाँ पर हाइड्रोजन 4 आ गया। सल्फर कितना है मेरे को यहाँ पर 1, यहाँ पे क्या है 1 है। पूरा हो गया बाद से भी अगर अपन ना श्योर है कि आंसर सही है, फिर भी एक बार क्या करना उसको देख लेना। अब देखो यहाँ पर सोडियम कितना है मेरे को 2, यहाँ कितना है 2, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 + 2 कितना हो गया 4, 2 2 4 हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन कितना है मेरे को 2 + 4 कितना हो गया 6, यहाँ पे 4 + 2 क्या हो गया अपना 6 ऑक्सीजन हो गया। सल्फर कितना है अपने यहाँ पर 1। अब ये ना को समझो कि SO एक ही 6 बोल के, S अलग है O अलग है, SO बोले कौन सा भी अपने को एलिमेंट है ही नहीं, तो सल्फर का ये जो नीचे का नंबर आता ना, वो जो नीचे का नंबर आता वो इस नंबर को जाता खाली, जैसा कि 4 है वो 4 खाली ऑक्सीजन को जाता, ये 4 सल्फर को नहीं आता, ये 2 खाली हाइड्रोजन को लगता, भाई किसको भी नहीं लगता। जो नंबर अपन ना कंपाउंड से पहले डाल रहे हैं, जैसा कि अपने को यहाँ पे था, ये नंबर अपने को पूरा को जाता, जो नीचे का नंबर रहता जिसके नीचे है उन्हें उसको लगता, जैसे कि यहाँ पे वो O 4 O को लग रहा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन में लग रहा, ये वाला 2 ऑक्सीजन को नहीं लग रहा। कौन सा 2 लग रहा ऑक्सीजन को अपने को, सामने का जो डाले वो ऑक्सीजन को लग रहा 2। समझ में आ रहा, क्लियर है। ये हो गया अपना एक। अब नेक्स्ट क्या आता है अपने को, एक ब्रैकेट का आता। अब ब्रैकेट में क्या करना रहता, जैसा ये है वैसे करना है। पहले क्या करना है अपने को, जो गिवन एलिमेंट्स है वो लिख लेंगे। अब कैपिटल है स्मॉल है, तो ये क्या हो गया अपना एक हो गया Hg। फिर ये क्या हो गया अपना NO भी अपने कौन सा भी एलिमेंट रहता, तो N के बाद कैपिटल OH है, N अलग है O अलग है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन। फिर क्या है मेरे पास K पोटेशियम, I क्या है आयोडीन, इतने बहुत से एलिमेंट्स है। मैं लिख डाला पूरा को। अब फर्स्ट क्या करना है मेरे को, कितने कितने कोने लिखना है। अब ब्रैकेट अपने को जो एक नई चीज आ गई, मतलब ब्रैकेट क्या रहा था अपने को, ब्रैकेट में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं मेरे को, जो भी आ रहे हैं, नीचे जो नंबर आ रहा वो नंबर उन लोगों को लग रहा, बस समझ में आ रहा। मतलब ये 2 किसको लग रहा, नाइट्रोजन को भी लग रहा, ऑक्सीजन को भी लग रहा, ये 2 Hg को नहीं लग रहा अपने को। तो अपन क्या करेंगे, Hg कितना है मेरे को यहाँ पर 1 है, यहाँ पे Hg कितना है मेरे पास यहाँ पे 1, नाइट्रोजन कितना है मेरे को यहाँ पर अंदर है 1 है, लेकिन उन्हें ब्रैकेट में बाहर कितना है मेरे को 2, तो नाइट्रोजन कितना है मेरे को टोटली 2, और मैं नाइट्रोजन कितना है मेरे को यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पे अपने को ऑक्सीजन के नीचे 3 है, वो ये 3 ऑक्सीजन को लग रहा, नाइट्रोजन का कुछ भी नहीं है, क्या रहा था 1। अब ऑक्सीजन में क्या यहाँ पर 3 अंदर से, बाहर 2 है। ये नंबर्स क्या होते हैं अपने को, ऐड होते हैं मल्टीप्लाई होते हैं, मल्टीप्लाई 3 2 क्या होता है अपने को ये 6। अब ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है मेरे को 3 है, तो 3। अब नेक्स्ट क्या है, पोटेशियम क्या है 1 है, आयोडीन क्या है 1 है। अब यहाँ पे पोटेशियम क्या है मेरे को 1 है, आयोडीन क्या है 2 है। अब जिससे बोले अपन फर्स्ट, जिससे जो भी अपने को बैलेंस होना चाह रहा उस पर से लेना। यूजुअली क्या होता अपन ना, अगर सपोज एक को बैलेंस करना चाह रहे हैं, उन्हें हो रहा है नहीं कुछ भी कर लेके, अपन क्या करते उसके पीछे लगे हुए रहते, अपने को दूसरी चीजें भी अनबैलेंस रहते। एक जो बैलेंस हो रहा उसको कर लेते, जो बाहर के दूसरे क्या होते अपने को खुद ब खुद अपने को बैलेंस हो जाते। अब जैसे कि Hg यहाँ है 1 है, यहाँ पे 1 है, बैलेंस है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है, कहाँ पे अनबैलेंस है मेरे को, राइट हैंड साइड की तरफ बैलेंस अनबैलेंस है। नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो सिंपली क्या करता हूँ मैं, नीचे डाल सकता हूँ नंबर, नहीं डाल सकता हूँ, कहाँ डालना है मेरे को कंपाउंड के सामने। अब डालना किसी चारों नाम है, नाइट्रोजन को दल गया, किसको ने अभी पोटेशियम को भी दल गया, ऑक्सीजन को भी दल गया। तो अब यहाँ पे नाइट्रोजन हो गया मेरे को 2, यहाँ से पहले से था अपने को ने 2, बैलेंस हो गया, लेकिन ये 2 किसको लग गया, पोटेशियम को लग गया। पोटेशियम क्या हो गया मेरे को यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पोटेशियम क्या था मेरे को यहाँ पर। और एक बात याद रखो, जो ये बैलेंसिंग कर रहे हैं पहले पेन से करो, पेन से कर लेके जो भी अपन यहाँ पर क्या कर रहे हैं अपन, जो भी करेक्शंस कर रहे हैं, जो भी नंबर डाल रहे हैं कर रहे हैं, सो वो किससे करो, पेंसिल से करो। जो भी अपने गलत आया तो भी अपन क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था अपना, पोटेशियम 2 हो गया, यहाँ पोटेशियम कितना है मेरे को 1 है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर 2 डाल दिया। मैं अब डालना किसको था मेरे को, वो 2 किसको दल गया अपने को, आयोडीन को भी दल गया। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, पोटेशियम 2 हो गया, लेकिन आयोडीन भी क्या हो गया मेरे को
2 हो गया। अब यहाँ पे आयोडीन देखो, आयोडीन क्या था मेरे को पहले से यहाँ पे 2 था। अब फिर से जरा ब्रीफली देख लो, हाइड्रोजन कितना है मेरे को यहाँ पर, यहाँ पे कितना है, नाइट्रोजन कितना है मेरे को यहाँ पर 2, नाइट्रोजन कितना है मेरे को यहाँ पर, फिर ऑक्सीजन कितना है मेरे को यहाँ पर 3 2 6, 2 3 6। नेक्स्ट पोटेशियम कितना है मेरे को 2 है, यहाँ पोटेशियम कितना है अपना 2 है। आयोडीन कितना है यहाँ पर 2, यहाँ पे भी कितना है अपना आयोडीन, पहले से 2 था। बैलेंस हो गया। कोई एक को बैलेंस करने बैठे तो नहीं होता वो, अगर नहीं हो रहा वो सीधा दूसरे पे चल लो। दूसरा कैसा होता, दूसरा होते होते तीसरा वैसे वैसे होता अपने, ठीक है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भाई यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, क्लियर। अब ये क्या है अपने को, ये वाला इक्वेशन क्या है, सेम यहाँ पे जो लिखा है ये क्या है अपना, कंबशन ऑफ प्रोपेन। प्रोपेन क्या है अपना C3H8, उसको कंबस्ट करना है। कंबशन मतलब क्या रहता, जलाना। कोई भी चीज जलने के लिए अपने को क्या होना रहता, ऑक्सीजन। तो कंबशन ऑफ प्रोपेन में क्या करना रहता, प्रोपेन को जला रहा हूं मैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या जा रहा है मेरे को, कार्बन डाइऑक्साइड और H2। ये देखो इससे पहले के एग्जाम में आया भी था अपने को, मोस्टली चांसेस है अपने को नहीं आ सकता बोल के, लेकिन फिर भी चांसेस तो ले उसके। तो C3H8 प्लस O2 गिव राइज टू CO2 प्लस H2। क्या करना रहता, पहले एलिमेंट्स कौन से लिख लो। कौन सा एलिमेंट है अपने यहाँ पर, कार्बन है, फिर कौन है, हाइड्रोजन है, और क्या है अपने पास, ऑक्सीजन है। ये आ गया। अब कार्बन कितना है मेरे को यहाँ पे 3, हाइड्रोजन कितना है मेरे पास 8 है, यहाँ कितना है 2 है। अब वहां पे देखो कार्बन कितना है मेरे को 1 है, हाइड्रोजन कितना है मेरे को यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन मेरे को 2 बार है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, वहां पे भी ऑक्सीजन है, तो दोनों को ऐड कर लेना रहता है। यहाँ कितना है 2 है, यहाँ कितना है 1 है, तो ये कितना हो गया 3 हो गया। अब अपने क्या करने का, इसको बैलेंस करने का। फर्स्ट इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। पहला कार्बन, कार्बन कितना है 3 है, यहाँ पे 1 है, तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ही बार है मेरे को कार्बन, खुला खुला सीधा मैं 3 डाल देता हूँ। 3 डाल देता तो क्या हो गया मेरे को, कार्बन 3 हो गया। यहाँ पर कार्बन पहले से क्या है मेरे को यहाँ पर 3 है। अब 3 डालने के ऑक्सीजन को छेड़ दिया हमने, लेकिन ऑक्सीजन पहले से 2 था, 2 मतलब इवन नंबर है। देखो इवन जब भी 2 बार रहता है, इससे पहले बोला देखो मैं, जब भी 2 बार रहता है, एक क्या रहता अपने को इवन रहता, एक क्या रहता ऑड रहता। ऑड वाले को क्या करने की कोशिश करना, पहला इवन करने की कोशिश करो, खुद ब खुद बैलेंस होना शुरू होता अपने को। तो अब क्या करेंगे, पहला ऑक्सीजन अपने को 2 3 6, 6 प्लस 1 बोले कुछ आ रहा अपने को, जो कि ऑड में जा रहा, उसको जरा रोक देंगे, पहला समझ में नहीं आ रहा अपने को। हाइड्रोजन कितना है मेरे को यहाँ पर 8, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2, मतलब मेरे को यहाँ पे क्या ऐड करने का है यार, 6 ऐड करना है। 6 प्लस 2 8 करने के लिए वैसा करना है, क्या करना है अपने को 4 डालना है। नंबर यहाँ पे क्या होते हैं अपने को मल्टीप्लाई होते हैं, यहाँ 4 डाला मैं, 4 डाला तो क्या था 4 2 8, 4 2 8 हो गया। कितना हाइड्रोजन मेरे पास 4 2 8, यहाँ पे 8 था, यहाँ पे क्या हो गया मेरे को हाइड्रोजन क्या हो गया 8 हो गया। अब एक बार क्लियरली देखो, ऑक्सीजन क्या है मेरे को 2 2 3 यहाँ पे 6 है, यहाँ पे क्या है 1 है, 1 इन 4 4, इवन में आ गया। 4 प्लस 6 कितना हो गया मेरे पास 10 हो गया। अब यहाँ पे मेरे को 2 कंपाउंड्स यहाँ पे भी, यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन था, इसमें ऑक्सीजन था, यहाँ पे ऑक्सीजन अकेला है 2 के साथ। इसको मैं कितना भी चेंज कर देता हूँ मैं, यहाँ ऑक्सीजन कितना है मेरे को अभी 6 प्लस 4 4 1 4 4 1 4 2 3 6 6 प्लस 4 10 आ गया मेरे को। अब 2 के टेबल में 10 कब आता मेरे को, ये हो गया अपना बैलेंस्ड। अब फिर से एक बार देख लो कितना भी हो गया, फिर से एक बार देख लेना पड़ना। कार्बन कितना है 3, यहाँ कितना है कार्बन 3 है, हाइड्रोजन देखो 8। और एक बात याद रखो, जब भी अपने को ऐसा बड़ा नंबर देता ना 3 8, मगर यहाँ पे 2 भी डाला ना, कितना बड़ा आता ना 16 में आता। जो ये बड़े नंबर देता ना उतना कभी क्या बोलते सो बदलने की कोशिश नहीं करना उन लोग, जो छोटे वाले रहते हैं ना उन लोग बदलने की कोशिश करना, उन्हें उसके उसमें फॉर्मेट में आता है। तो हाइड्रोजन कितना है मेरे यहाँ पर 8, कार्बन कितना है 3 3 कार्बन 3 कार्बन, ऑक्सीजन 5 2 10, 2 3 6 प्लस 4 1 4 4 प्लस 6 10। तो यहाँ पे क्या हो गया, इन्हें 10 हो गया, इन्हें भी 10 हो गया। ये हो गया, ये 3 उसके अपने को फॉर्मेट्स में आता, एक नॉर्मल नॉर्मल का आता, एक ब्रैकेट का आता, एक कंबशन ऑफ प्रोपेन के साथ। क्लियर। कब तो अब नेक्स्ट चीज क्या आ जा रही है अपने को, बैलेंसिंग हो गया, उसके अंदर क्या हो गया अपना कंबशन ऑफ प्रोपेन भी हो गया। अब नेक्स्ट क्या कौन सा आंसर है अपने को, थियोरेटिकल आंसर इसके अंदर व्हाई शुड वी बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों कर रहे हैं अपन, केमिकल इक्वेशन को क्यों बैलेंस कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एक लॉ है, क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जितना भी अपने को, जैसा कि अब सपोज इनपुट जितना भी डाल रहे हैं पढ़ना, 100% का इनपुट डाल रहा हूं मैं, मेरे को आउटपुट कितना आने का, मेरे को 100% का जाना है। अगर सपोज मेरे पास ये एक बिगर है, एक दूसरा बिगर है, इसके अंदर मेरे को 30 ml के कुछ सोल्यूशन है, इसमें मेरे को 50 ml का सोल्यूशन है, दोनों को ज्वाइन कर देंगे मैं, एक में आ गया मेरे को कितना आता मेरे को, वहां पे कितना आने गया मेरे को, आने गया मेरे को 80। अगर सपोज मैं 70 डाला
तो सही है वो। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कह रहा था अपने को, जितना भी मेरे पास रिएक्शंस में जितने भी चीजें हैं मेरे पास, वो किससे इक्वल रहना, मेरे को प्रोडक्ट में जितने भी चीजें फॉर्म हुए उससे इक्वल रहना। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट कंज्यूम्ड शुड बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स जितने भी फॉर्म हुए अपने को। वो हो गया अपना फर्स्ट पॉइंट। अब अभी एक चीज क्या आती है अपने को, इन अ केमिकल रिएक्शन एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो ये एक दो या तीन पॉइंट्स रहते हैं अपने को इसके अंदर। सो बिकॉज ऑफ दिस वी शुड बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन बोल के डाल देना रहता। ये किसका हो गया। नेक्स्ट अब एक चीज क्या है अपने को, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन। 2 मार्क के लिए पूछता हूँ मोस्ट प्रोबेबली हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब इसके अंदर क्या है अपने को, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक में देखो, अब एक्सो मतलब क्या आ रहा है अपने को, एक्सिट बल क्या आ रहा है, दोनों में भी क्या आ रहा है, हीट बल के चाहिए अपने को, एक्सोथर्मिक में भी और एंडोथर्मिक में भी। अब दोनों में भी हीट से। अब क्या हो रहा है इसके अंदर, एक्सोथर्मिक में क्या हो रहा है, हीट क्या हो रही है अपने को, इवॉल्व हो रही। इवॉल्व मतलब रिलीज हो रही, बाहर निकल गया, एग्जिट। एक्सो वैसा देख लो, एक्सो का मीनिंग एग्जैक्टली एग्जिट नहीं है, हाँ बोल रहा हूँ मैं। एक्सोथर्मिक क्या आ रहा था अपने को, एक्सो कैसा, हीट रिलीज हो रही बोल के करो। तो दूसरा वाला क्या आ रहा, हीट क्या हो रही, एब्जॉर्ब हो रही। एक हीट एब्जॉर्ब हो रही बोल के है, एक हीट क्या हो रही, रिलीज बोल के रही, रिलीज या एग्जिट हो रही बोल के। दोनों में डिफरेंस क्या है देखने वाला, एक्सोथर्मिक हीट एग्जिट हो रही बोल के, एंडोथर्मिक क्या हो रही, दूसरा वाला क्या है, एब्जॉर्ब हो जा रही बोल के। क्लियर। अभी एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक का हो गया। अभी एक मेन चीज क्या रही थी अपने चैप्टर में, ये 2 या 4 मार्क के पूछा, सो व्हाई द व्हाइट फिनिशिंग गिव्स शाइनी फिनिश टू द वॉल्स बोल के। व्हाइट वॉशिंग है शायद, व्हाइट वॉशिंग है या व्हाइट फिनिशिंग बोले कुछ रहता। अपने को इसके अंदर क्या रहता बोले तो, जैसा कि अपने घर में चुना मारते, देखो वो पहले मारते थे, अब पेंट वो ऑयल पेंट ना वैसा वो मारने से है वो, तो पहले चुना मारते रहते थे। सो उसके अंदर क्या रहता था अपने को, चुने का पाउडर क्या रहता है अपने को, अपन क्या करते हैं CaO, उसका चुने का पाउडर का फॉर्मूला अपने को कैल्शियम ऑक्साइड। अब उसमें क्या करते हैं मतलब पाउडर ले लेके डायरेक्ट दीवार में मार देते हैं। क्या मिलाते हैं उसके अंदर, उसमें मिला रहे पहला पानी। अब उन्हें किसके बन गया अपने को, पूरा एक लिक्विड फॉर्म में बन गया ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अपना ये बन गया, जो अपना ले लिया। अपन क्या करते उसको दीवार में मार डाले, और दीवार में मारे जब क्या था अपने कौन से कलर का दिख गया था अपने को, ब्लूइश कलर का दिख गया था। अब ये क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा बोले तो, अब पहला व्हाइट वॉशिंग डाल रहे हैं, पहला चुना मार डाले, उसके बाद एक 2 से 4 दिन के बाद क्या होता है अपने को, व्हाइट कलर में आती दीवारों, तो कई को हो रही। ये अपने को उसका आंसर है। फर्स्ट अपना जो पाउडर है CaO, उसमें क्या मिला रहे हैं पहला, पानी मिला डाले। लाइम वाटर रहता है अपने को, CaOH टेकन टू, इसकी एक्टिविटी भी है 3rd चैप्टर में अपने को, लाइम वाटर की, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ रही। सो तब ये आ गया अपने को। अब चुना मार डाले पहला, अब चुना क्या आ रहा है अपने को, CaOH टेकन टू। अभी ने क्या होता है अपने को, एटमॉस्फेयर में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहती, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहती, उससे रिएक्ट होकर इन्हें क्या फॉर्म आता है अपने को, CO2 सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। जो चुना मारती बात से आया था अपने को, खिपलियां निकलते थे उसके पलना, टुटके निकलते से, वो क्या रहता, कैल्शियम कार्बोनेट रहता, कैल्शियम कार्बोनेट और पानी रहता अपने को। तो इससे क्या होता अपने को, जो ये कैल्शियम कार्बोनेट निकल रहा अपने खिपलियां, वो कौन से कलर के रहते अपने को, व्हाइट कलर के। कई को हो रहा अपने को यहाँ पर, जब अपना लाइम वाटर रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड, इन्हें किसमें चेंज होता अपने को, मिल्की व्हाइट में चेंज होता। आपको इसकी एक्टिविटी भी है। तो अपने को यहाँ पे क्या हो रहा, बाय द व्हाइट वॉशिंग गिव्स शाइनी फिनिश टू द वॉल्स, मतलब जब ये पलना अपना जो लाइम वाटर है, उन्हें किससे रिएक्ट हो रहा अपने एटमॉस्फेयर में, ना कि नाइट्रोजन से ना कि ऑक्सीजन से, किससे रिएक्ट हो रहा अपने को, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से जब रिएक्ट होता है, उन्हें किसमें टर्न हुआ था अपने को, इन्हें हुआ था मिल्की व्हाइट। क्लियर। कभी चलो नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो रहा अपना, वो है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स अपने को जैसा फर्स्ट चैप्टर था और सेकंड चैप्टर था। फर्स्ट चैप्टर में डायग्राम से अपने को प्रॉब्लम था, ऐसा ऐसा कुछ भी था। ये चैप्टर कंप्लीटली क्या अपने को, कंप्लीटली थियोरेटिकल चैप्टर है। और ये चैप्टर में से पूछने के लिए अपने को मेन पूछा था एक्टिविटी। 2 एक्टिविटी है चैप्टर में, वो एक है फर्स्ट वाली एक्टिविटी अपने को एसिड प्लस मेटल के एक्सपेरिमेंट है। मतलब उसका एक्सपेरिमेंट क्या है अपने को, एसिड और मेटल का एक्सपेरिमेंट है। एसिड कौन सा यूज कर रहे हैं अपन यहाँ पर, एसिड रहता अपना HCl एंड अपना मेटल क्या रहता है यहाँ पर, जिंक। अपने को एक एक्टिविटी रहती है यहाँ पर एसिड और मेटल की एक्टिविटी में। उसमें क्या था, जब एसिड और मेटल रिएक्ट हो रहा तब कौन सी गैस रिलीज हो रही, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही। और वो अपने को मालूम है, अपने को क्या करने का, उसकी एक्टिविटी बताने का रहता। उसमें क्या करना है पहला, एक टेस्ट ट्यूब ले रहे हैं, टेस्ट ट्यूब ले लेके एसिड डाल रहे हैं उसमें, फिर क्या कर रहे हैं पहला उसमें जिंक ग्रैन्यूल्स डाल रहे हैं। जब बोलना दोनों का रिएक्शन हो रहा, उसको क्या कर रहे हैं पहला,
जो भी गैस पास हो रही उसको क्या कर रहे हैं बोलना, एक डिलीवरी ट्यूब से पास कर देंगे, वहां पे एक सोप वाटर रहता, सोप वाटर में से पास कर डाले, वो जो भी गैस रही वो गैस बबल्स के थ्रू ऊपर आ रही है अपने को, उसको क्या कर रहे हैं बोलना, एक सिंपल सा क्या रहा था मैच स्टिक या कैंडल उसकी तरफ ले गए, तो वो क्या हो रहा था अपने को पॉप साउंड के साथ बंद हो जाती, तो वहां पे अपने को क्या कंक्लूड कर रहे हैं बोलना, H2 गैस रिलीज हो रही बोल के। अब ये एक्टिविटी अपने को कैसा बोल सकती है, उन्हें एक्सप्लेन एन एक्टिविटी ऑफ एन एसिड एंड मेटल बोल के पूछा था, या हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही बोल के पूछा था अपने को, डिफरेंट काइंड का पूछा था, आपको आंसर मालूम रहता, लेकिन किसकी कौन सी एक्टिविटी है समझ में नहीं आता, हाइड्रोजन गैस बोला या एसिड और मेटल की एक्टिविटी बोल के बोला, तो अपने को ये करने का क्लियर। अब एक एक्टिविटी है सिमिलर स्टेज है, उसमें क्या कर रहे हैं पहला, उसमें भी अपन क्या कर रहे हैं, एसिड है बट मेटल नहीं है, मेटल कार्बोनेट है, एसिड वही है HCl एसिड है, बट अपन क्या कर रहे हैं इसके अंदर मेटल कार्बोनेट। अब मेटल कार्बोनेट क्या रहता, Na2CO3, मेटल कार्बोनेट तो पूछा था, या नहीं तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये दोनों में से वो सेम ही रहता अपने। अब इसके अंदर क्या कर रहे हैं पहला, ये वाली एक्टिविटी में यहाँ पे दो टेस्ट ट्यूब्स देते हैं पहला, दो टेस्ट ट्यूब देते हैं, इसके अंदर क्या कर रहे हैं पहला फुल क्या बोलते हैं एसिड डाल दे रहे हैं, एसिड डाल देके मेटल कार्बोनेट तो भी डालो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट तो भी डालो, ये डाल डाले पहला, जो भी अपने को इसमें की गैस रिलीज हो रही, जो भी गैस रिलीज हो रही उसको किससे पास कर रहे हैं पहला, अभी एक डिलीवरी ट्यूब से किसमें पास करते हैं पहला, अभी एक सोप वाटर में करते पहला, इसको क्या करते हैं एक अभी एक टेस्ट ट्यूब में पास करते हैं इसको। ये टेस्ट ट्यूब में क्या रहता अपने को, ये टेस्ट ट्यूब में रहता लाइम वाटर, CaOH टेकन ट्वाइस, अपन इससे पहले सेकंड चैप्टर में करे थे लाइम वाटर में, लाइम वाटर मिल्की वाइट कब टर्न हुआ था अपने को, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई थी। अब अपन ये एक्टिविटी से क्या कंक्लूड करते हैं, जब अपन एक एसिड को और एक मेटल कार्बोनेट को रिएक्ट कर रहे हैं, तब क्या हो रहा है अपने को यहाँ पर, जब भी गैस रिलीज हो रही उसको किससे पास कर रहे हैं पहला, एक डिलीवरी ट्यूब से पास कर दे रहे हैं, वो डिलीवरी ट्यूब किस में जा रही है, अभी एक टेस्ट ट्यूब में जा रही है, वो टेस्ट ट्यूब में क्या हो रहा है अपने को, लाइम वाटर पहले से रह रहा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन पहले से रह रहा, जब वो गैस उसमें पास होंगी वो सोल्यूशन क्या हो रहा था अपने को यहाँ पर मिल्की वाइट में टर्न हो जा रहा, मिल्की वाइट ऑफ दिस सोल्यूशन, इससे अपने को रिजल्ट क्या आ रहा, कौन सी गैस रिलीज हो रही है अपने को यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही बल्कि एक्टिविटी दे रहे अपने को, ये दो मेन एक्टिविटीज है 6 मार्क के। नेक्स्ट क्या आ रहा है अपने को यहाँ पर, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच बोल के। अब इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच में क्या है, फर्स्ट वाला स्टमक बोल के जो लिखे हैं अपना यहाँ पर, स्टमक मतलब क्या रहा था, एक एक्टिविटी पूछी हमने, आंसर पूछा था हमने इसके अंदर से, जैसे कि एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर स्टमक बोल के। अब इसके अंदर क्या रहा था अपने को, एक आपको टेक्स्ट बुक या वर्क में ऐसा आंसर मिलता, देखो उसमें क्या रहा था अपने को, अपने को मालूम, अपने को खाना डाइजेस्ट होने के लिए, खाना खाने पड़ना, खाना डाइजेस्ट होने के लिए अपने स्टमक में एक एसिड रिलीज होता, कौन सा एसिड रिलीज होता अपने को, HCl एसिड रिलीज होता। अब तुम बोलेंगे अरे HCl एसिड है वो तो हार्मफुल रहता, वो हार्मफुल कितना रहता अपने को, खाना डाइजेस्ट करने के लिए उतना ही अपने को रहता, अपने को मीन कॉन्सेंट्रेटेड कितना रहता अपने को ने खाना डाइजेस्ट करने के लिए रहता। अब यहाँ पे क्या होता है, ड्यूरिंग इंडाइजेशन पेट खराब रहा वैसा रहा, सपोज मेरे को इतना खाना डाइजेस्ट करने के लिए कुछ एक्स अमाउंट ऑफ एसिड होने का है मेरे को। अब यहाँ पे क्या हो रहा है मेरे को, अगर सपोज इंडाइजेशन की वजह से पेट खराब रहा, इतने खाने के लिए बहुत ज्यादा एसिड प्रोड्यूस हो गया, तब वहां पे क्या आता अपने को, पेन एंड इरिटेशन शुरू होता अपने को, वो ज्यादा पेट में दर्द ऐसा कुछ हो रहा है अपने को। तो अब जब क्या करेंगे अपन, टू गेट रिड ऑफ दिस पेन, अब इसको हटाने के लिए अपन क्या करते हैं, पीपल यूजेस बेसिस कॉल्ड एंटासिड्स। इसके टाइम पे क्या करते पहला, वही चीज एंटासिड यूज करते हैं। अब एंटासिड क्या है, एंटासिड मतलब क्या है, एंटी एसिड, एंटी एसिड मतलब एसिड का उल्टा, एसिड का उल्टा कौन है भाई अपने को, बेस। अब अपने को यहाँ पर पेट में क्या ज्यादा बन जा रहा है मेरे को, एसिड आ जा रहा, अब उसको काउंटर करने के लिए क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पर बेस यूज कर रहे हैं। अब एसिड बढ़ जा रहा, अपन क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसी बेसिक चीज दे रहे हैं, दोनों मिल गए तो क्या होता है अपने को, न्यूट्रल होता है, उसका अपने को एक रिएक्शन भी वो भी अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब बेस डाल दे रहे तो क्या होता, एक्सरसाइज जो भी है वो न्यूट्रलाइज हो गया, क्लियर हो गया अपने को, वो एक आंसर बनता अपना। फिर नेक्स्ट है अपना टूथ डीके। अब टूथ डीके मतलब क्या रहा था अपने को, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच। सपोज अपने को अपन खाना खा लिए, अब खाना खा रहे हैं, रात में सोने से पहले ब्रश करो बोलते, सुबह में उठ के ब्रश करो बोल के बोलते, वो गयू करो बोलते अपने को। अब नॉर्मल ब्रश से लेके तो नहीं घस देते ना, वहां पे क्या कर रहे हैं पहले टूथपेस्ट लगा ले कर रहे हैं, वो भी कई को लगा रहे हैं, ब्रश से कई कर रहे हैं बोले तो। अब सपोज क्या होता, जब अपन खाना खा रहे, जो किसे कर रहे हैं पहले टूथ एनामल रहता, टूथ में जो ऊपर एक लेयर कवरिंग रहती है अपने को, टूथ एनामल रहता, वो क्या रहता अपना, सब में हार्ड सब्सटेंस रहता बॉडी में, उन्हें पानी में डाले तो भी कुछ भी ना था, उसको कुछ भी करे तो कुछ भी ना था, बहुत हार्ड सब्सटेंस रहता वो, लेकिन उन्हें खराब हो जा रहा अपने को। कब खराब हो रहा, माउथ का पीएच कब कितने से कम हो रहा, 5.5 से जब अपने को माउथ का पीएच कम हो जा रहा, तब क्या हो रहा अपने को, जो टूथ एनामल है वो क्या हो रहा अपने को, करोड होना शुरू हो रहा, डैमेज होना शुरू हो रहा।
तो अब हमने क्या करना है, इसको प्रिवेंट करने का है। अब ये हो रहा कहीं को भाई अपने को करोड़ होना शुरू कहीं को हो रहा, मत कहीं को होता बोले तो अब खाना खाया पलना, सपोज खाना खा लिए, अब दांतों में क्या रहा था, अब दांत अपने पूरे फ्लैट फ्लैट तो नहीं है, ऊपर का नीचे का फ्लैट तो नहीं, जो भी खाना खा रहे हो पूरा पूरा अंदर जाने के लिए जिगजैग दादा रहते हैं। उसमें क्या हो रहा है अपने को, कुछ फूड पार्टिकल्स है, क्या बोलते हैं, शुगर पार्टिकल्स अटक जाते, कुछ भी अटक जा रहे हैं। अपन क्या करें, सपोज मुंह धो लेके नहीं सोए, कुल्ली कर लेने सोए या ब्रश कर लेके नहीं सोए, तो वो क्या रहता, वैसे कैसे रहता, पूरा ओवरनाइट सो गए, उठ गए। अब माउथ के अंदर जो बैक्टीरिया रहता वो क्या कर रहा अपने को, वो फूड पार्टिकल के ऊपर एक्ट कर रहा, एक्ट करके उसको डिग्रेड कर दे रहा, मतलब एसिडिक मीडियम में चेंज कर दे रहा। तो माउथ का पीएच क्या हो जा रहा है अपने को यहाँ पर, अब यार 5.5 से अगर वो टाइम पे अगर 5.5 से कम हो गया, तब क्या होता अपने को, दांत खराब होना शुरू होता, मतलब करोड़ होना शुरू होता। अब अपन ना दांत खराब हो गया, सो उसको अपन ना बना तो नहीं सकते फिर से, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, खाली एक चीज कर सकते हैं, जो रहता उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंट कैसा कर सकते हैं, डेली ब्रश करो। क्या करें, खाली ब्रश लेके तो नहीं कर सकते ना, क्या करते हैं, उसके ऊपर टूथपेस्ट लगाते। अब टूथपेस्ट क्या कर रहा, माउथ का पीएच क्या हो गया अपना, माउथ का पीएच क्या है अपना, यहाँ पे एसिडिक है, 5.5 से कम हो गया, मतलब एसिडिक है। अब क्या करना है, इसको न्यूट्रल करना है। तो एसिडिक में कौन सी चीज डालूंगा, वो होने के लिए बेसिक। तो आपका जो टूथपेस्ट होता है वो जनरली क्या रहता है, आपको बेसिक रहता। तो जितना भी अपने को एक्सेस एसिड प्रोड्यूस हो गया, उसको क्या करता उन्हें न्यूट्रलाइज करता। क्लियर, ये हो गया अपना टूथ डीके। अब टूथ डीके के बाद आए थे पलना एसिड रेन पे। अब एसिड रेन क्या रहता भाई, अब एक नॉर्मल रेन रहता, नॉर्मल रेन का कुछ XYZ अपना पीएच रहता। अगर बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं अपने को पोल्यूशन है, बहुत ज्यादा हार्मफुल गैसेस अपने को एटमॉस्फेयर में, तब क्या होता है, एसिड रेन जब क्या बोलते हैं, बारिश जब गिरती, बारिश जब होती है अपने को, तब वाटर किससे होता है अपने को, किससे रिएक्ट हो रहा, एटमॉस्फेयर में जो भी हार्मफुल गैसेस है उससे रिएक्ट होके पानी का जो भी पीएच रहता उसको क्या कर रहा है, और डिक्रीज कर दे रहा। कितने से डिक्रीज हुआ था अपने को एसिड रेन होती, 5.6। अगर 5.6 से अगर पीएच कम हो गया एसिड का, क्या बोलते हैं, रेन का, तब वो क्या होती है अपने को, एसिडिक रेन होती है। मतलब क्या हो रहा, सपोज अब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी है, अपन ला रहो, एनिमल से रहो, एक्वेटिक लाइफ रहो या प्लांट से रहो, कुछ भी रहो, बोलना क्या हो रहा है अपने को, एक नैरो रेंज रहती है उन की रहने की। अब सपोज ऐसा ये रूम है, रूम का टेम्परेचर है अपने को, रूम का टेम्परेचर में यहाँ से लेके यहाँ तक मैं सर्वाइव कर सकता हूँ। इससे ज्यादा अगर एक्सीड हो गया, इससे ज्यादा गर्म हो गया वो, तो अपन नहीं रह सकते, उससे कम हो गया तो वे बना नहीं रह सकते। वैसे क्या रहता, पीएच का भी क्या रहता अपने को, कुछ एक नैरो रेंज रहती है अपनी, मतलब पीएच इतने से बढ़ना नहीं, इतने से कम होने वाला, इतने में अगर रहा अपना पीएच क्या रहता अपने को, अच्छा रहता। तो यहाँ पे क्या हो रहा अपने को, अगर पीएच 5.6 से कम हो जा रहा, 5.6 से कम हो जा रहा, तब क्या होता अपने को, यहाँ पे एसिडिक रेन होती। और एसिडिक रेन कहां पे फ्लो होती है अपने को, पूरे आगे बच्चे कहां पे आती है अपने को, नालों में से, यहाँ से जहां से भी जा रही, वो किसमें आती है, सीज एंड ओशंस में जहां भी जा रही है अपने को, उसका पीएच क्या कर रही है अपने को, कम कर दे रही। तो जो भी अपने को एक्वेटिक लाइफ रहता अपने को वहां पर, उसका पीएच क्या हो जा रहा अपने को, पानी का वो और डिक्रीज हो जा रहा, वहां पे अपने को जो एक्वेटिक लाइफ रहता उन लोगों का सर्वाइवल और डिफिकल्ट रहता। क्लियर, तो ये किसका हो गया अपने को, एसिडिक रेन का हो गया। अब लास्ट के क्या है अपने को, 4 मेन, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस है, POP। इसके अपने को यूजेस पूछता, इसके अपने को आंसर्स क्या है अपने को, 2 से 4 मार्क के लिए पूछ लेंगे मैक्सिमम। अगर यूजेस दे रहा तो यूजेस अपने को पक्का पक्का 4 मार्क के लिए देता अपने को पूछा तो। अब बेकिंग सोडा के यूजेस क्या रहते, अब बेकिंग सोडा अपन घर में सुने होंगे कि बेकिंग सोडा क्या रहता, यूजुअली सुने तो होंगे ना अपन बेकिंग सोडा का, मतलब क्या करते अपन उसको केक में यूज करते, ब्रेड बनाने के लिए यूज करते, कई कर रहे हैं, कई को बोले तो बेकिंग सोडा क्या करता अपने को, केक्स और उसको स्पॉन्जी बनाने करता। कई को बोले तो बेकिंग सोडा क्या रिलीज करता अपने को, एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता, तो उससे क्या होता बोलना सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी होते। और एक बेकिंग सोडा का यूज क्या रहता है अपने को, इट इज यूज्ड फॉर फास्टर कुकिंग बोल के रहता, और इट इज आल्सो यूज्ड एज एंटासिड बोल के रहता अपने को। तो ये हो गया अपना बेकिंग सोडा का। अब ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर के यूज क्या रहते हैं अपने को, ब्लीचिंग पाउडर यूज इन ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। एक पॉइंट है तो अपने को वर्कबुक में या टेक्स्ट बुक में देखो, उसको फर्स्ट पॉइंट क्या रहता, ब्लीचिंग कॉटन लिनन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बोल के रहता। फिर उसकी वो पॉइंट में 3 चीज आए, कॉटन लिनन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यूज फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री बोल के रहता। अब ये कौन सा किच अपने को रहता, वो तीनों को अलग अलग भी लिख सकते, पहला अलग अलग लिख डाले। फिर ब्लीचिंग पाउडर का अभी और क्या है भाई अपने को, ब्लीचिंग पाउडर कहाँ रहता अपने को, यूज एज डिसइंफेक्टिंग इन ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट फ्री ऑफ जर्म्स। ब्लीचिंग पाउडर अभी किस किस में यूज हो रहा है अपने को, जैसा घर में अपन का पानी का टैंक रहता, देखो ऊपर जो ओवरहेड टैंक रहता, उसको क्या करना है अपने को, साफ करना है, तो अपन क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर से यूज करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर से उसको साफ कर दिया तो क्या होता है अपने को, वो साफ हुआ था अपने को, खाली पानी से दलिए उतना बस नहीं रहता, अपन क्या करते उसको ब्लीचिंग पाउडर से साफ करते, जर्म्स कुछ भी नहीं रहना बल्कि। फिर अभी और क्या रहता है अपने को, इट इज अ रिएजेंट इन द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, मतलब
क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए अपने को एक इंग्रेडिएंट कैसा काम में आ रहा है अपने को। ये किसका हो गया अपने को, ब्लीचिंग पाउडर का। बेकिंग सोडा खाने में उसमें बना रहे हैं कई के लिए, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बनाने के लिए। फिर क्या था बेकिंग सोडा का, फास्टर कुकिंग के लिए था। फिर और क्या था अपने को, सोडा एसिड एंड फायर एक्सटिंग्विशर्स। बेकिंग सोडा किसमें था, बेकिंग सोडा किसमें था अपने को, अभी एक उसमें था जो रेड कलर के सिलेंडर्स रहते देखो, वो करने के लिए क्या रहता अपने को, फायर एक्सटिंग्विशर्स देखो, उसके अंदर क्या रहता अपने को बेकिंग सोडा रहता। बेकिंग सोडा के यूज में आता अपने को ऐसा। बेकिंग सोडा क्या बोला मैं, कौन सी गैस रिलीज करता अपने को, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है अपने को, फायर एक्सटिंग्विशर्स में काम में आती है अपने को। ब्लीचिंग पाउडर हो गया अपना। नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा। अब वॉशिंग सोडा क्या है भाई अपने को, वॉशिंग सोडा क्या रहता अपने को, इट इज यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस लाइक लॉन्ड्री। लॉन्ड्री में यूज होता। फिर क्या इसमें यूज होता अपने को, यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर में होता। और एक भाई किसमें होता अपने को, क्या है ने, वॉशिंग सोडा परमानेंट हार्डनेस में हो रहा, क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस एंड इट इज यूज्ड इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। जैसा ब्लीचिंग पाउडर था अपने को, ब्लीचिंग पाउडर कैसे सेम अपने क्या कर सकते हैं, वॉशिंग सोडा भी ग्लास पेपर एंड सोप इंडस्ट्री में यूज हो रहा, लॉन्ड्री में यूज हो रहा, डोमेस्टिक पर्पसेस में। अब ये क्या हो रहा, इट इज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस, इट इज यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए। ये किसका हो गया अपने को, वॉशिंग सोडा का हो गया। नेक्स्ट लास्ट वाला क्या है, पीओपी। पीओपी क्या है अपना, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस भाई किसमें यूज होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस मेनली किसमें यूज होता, टू मेक सरफेस स्मूथ। अब जैसा कि अपने घरों में कैसा रहता, दीवार कैसी रहती है, स्मूथ रही, तो वो क्या रहता अपने को, ऊपर क्या रहता पूरा वो प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा रहता। वो एक इसमें यूज हो रहा अपने को। अगर सपोज हड्डी टूट गई तो क्या करते, डॉक्टर क्या लगाते, प्लास्टर लगाते। देखो पूरा व्हाइट कलर का रहता, घट रहता, सो अपने को वो क्या रहता अपना, प्लास्टर ऑफ पेरिस रहता। कई को लगाते डॉक्टर्स वो टू सेट बोन्स इन अ राइट पोजीशन। अगर हड्डी टूट गई तो क्या करते, पूरा प्लास्टर लगा लेते एक सीधी जगह में बैठने के लिए। वो एक हो गया। फिर लास्ट वाला क्या है अपने को, टू मेक टॉयज या क्या बोलते सो डेकोरेशंस के लिए, जैसा सीलिंग पे लगाते हैं पन्ना, कुछ भी डिजाइन का लगा रहे हैं या टॉयज लगा रहे हैं, उसके लिए पीओपी यूज करते हैं पन्ना। क्लियर, कॉपी। तो अब नेक्स्ट क्या हो गया अपना, यूजेस हो गया, वो सब हो गया। अब नेक्स्ट किस पे आ रहे हैं पढ़ना, पीएच स्केल। अब पीएच स्केल अपने को इसके ऊपर एमसीक्यूज में तो ये पूछा था अपने को, यानी तो एक बॉक्स देता क्या करता अपने को, इसमें इंफॉर्मेशन देता, नीचे क्वेश्चन देता अपने को कि ये कौन सा, इसमें से कौन सा वाला एसिड है, इसमें से कौन सा वाला बेस है, कौन से वाले सोल्यूशन को मैं लिटमस पेपर में डाला तो, या कौन से वाले सोल्यूशन को मैं किसमें फिनोफ्थलीन या मिथाइल ऑरेंज में डाला तो क्या होता, बल्कि वैसा पूछता है अपने को। तो अब ये स्केल क्या रहती है अपने को, 0 to 14 तक एक पीएच स्केल बोल के रहती है, जिसमें क्या रहता है अपने को 0 से लेके 6 तक क्या रहता है अपने को, एसिडिक रहता। फिर 8 से लेके 14 तक क्या रहता, बेसिक रहता। अब इसके अंदर क्या रहता, मिडिल का जो 7 रहता वो क्या है अपने को न्यूट्रल। अब स्टार्टिंग वाले 0 to 6 क्या है, एसिडिक है। 8 to 14 क्या है अपने को, बेसिक है। मिडिल का न्यूट्रल है। अब इसके अंदर अपने को स्ट्रॉन्ग वाला एसिड कौन सा है, वीक वाला एसिड कौन सा है, स्ट्रॉन्ग वाला बेस कौन सा है, वीक वाला बेस कौन सा है, वो देखने के लिए बीच में न्यूट्रल है, ये वाला एसिड है, वो वाला बेस है। अब कौन सा देखने के लिए, स्ट्रॉन्ग वीक देखने के लिए न्यूट्रल के करीब जो भी है, न्यूट्रल के करीब 3 4 जो भी है, मतलब यहाँ के एसिड है यहाँ के बेसिक है, न्यूट्रल के करीब के ये वाले है, फिर न्यूट्रल के करीब के ये वाले, जो भी न्यूट्रल के करीब रहते उतना क्या रहते, वीक रहते, इतना भी क्या रहते, वीक रहते। जैसे अपन न्यूट्रल से दूर जा रहे हैं अपन बोलना क्या रहता है अपने को, वैसा वैसा स्ट्रॉन्ग होते रहते, वैसा याद रख लो। मिडिल का क्या है, न्यूट्रल है, 7 से कम एसिडिक है। जैसे अपन 7 से दूर जाते आ रहे हैं स्ट्रॉन्ग रहता, तो स्ट्रॉन्गेस्ट 0 है। फिर वीकेस्ट क्या है अपने को 6 है। अब फिर यहाँ से शुरू हो रहे हैं पलना, 7 से आगे जा रहे हैं पलना, 8 क्या है अपना वीकेस्ट है, जैसे आगे आते आ रहे हैं अपने को स्ट्रॉन्ग हो जा रहा। 14 क्या है अपने को स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। क्लियर, इसके ऊपर अपने को आता। अब इसको ले लेके अभी और एक कनेक्शन में इंडिकेटर्स आता अपने को। अब इंडिकेटर्स 3 तरीके के अपने यहाँ पर इंडिकेटर्स 3 है। एक क्या है, लिटमस पेपर है, लिटमस पेपर रेड रहता और एक ब्लू रहता। अब रेड किस में रहता, ब्लू किस में रहता भाई बोले तो, अब एसिड है, एसिड में और बेस में। लिटमस पेपर अब लिटमस पेपर एसिड में क्या होता है, बेस में क्या होता है। लिटमस पेपर कितने टाइप का रहता, एक रेड रहता और एक ब्लू रहता। अब कौन सा किसमें क्या हो रहा है वो देखने के लिए, अब एसिड को समझे तो दिमाग में क्या आता अपने को,
एक कुछ भी बोलते कि क्या आता है, इमेज कैसे आती है, एसिड को बोलते कि भाई कुछ भी डेंजरस है, मतलब रेड कलर का कुछ भी आता, तो एसिड क्या कर रहा लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर रहा, रेड में चेंज कर रहा मतलब अगर उन्हें ब्लू रहा तो उसको इट चेंजेस इनटू रेड। अगर रेड लिटमस पेपर में एसिड में डाला तो उन्हें किसमें चेंज होता, चेंज ही नहीं आता अपने को। अगर अपन क्या कर रहे हैं, एसिड है, एसिड में क्या कर रहा हूं मैं, रेड लिटमस डाला मैं, तो वैसे कैसे रहता, रेड कलर में रेड डाले तो क्या होता, वो कुछ चेंज होता अपने को, नो चेंजेस आते अपने को। अगर वो क्या कर रहे हैं पहला ब्लू लिटमस पेपर डाला मैं, ब्लू लिटमस पेपर एसिड में डाला तो उन्हें किसमें चेंज होता अपने को, रेड में हो जा रहा। अगर वैसा देख रहे हैं वैसे उसमें याद रखो, मींस एसिड डेंजर है तो रेड है बोल के, या नहीं, सिंपल बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू, मतलब बेस किसमें चेंज कर रहा, ब्लू में चेंज कर रहा, मतलब अगर रेड लिटमस पेपर डाला मैं तो उन्हें किसमें चेंज हो रहा अपने को, ब्लू में चेंज हो रहा। अगर ब्लू डाला तो वो किसमें होता, ब्लू से रहता, इट चेंजेस इनटू ब्लू, बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू, मतलब उन्हें ब्लू में चेंज कर दे रहा, रेड रहा तो ब्लू में कर दे रहा, ब्लू रहा तो ब्लू से रहा, नो कलर चेंज। एसिड क्या कर रहा, ब्लू रहा तो रेड कर दे रहा, रेड रहा तो रेड से रहा, अपने को चेंज नहीं होता अपने को इसमें। अब अभी एक लिटमस पेपर हो गया, नेक्स्ट क्या रहता है अपने को, फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन इंडिकेटर। अब फिनोफ्थलीन इंडिकेटर एसिड में क्या आता, बेस में क्या आता, एसिड में क्या होता है फिनोफ्थलीन, कलरलेस, एसिड में कलरलेस होता, बेस में क्या होता, बेबी पिंक या पिंक कलर का रहता अपने को, किसमें, फिनोफ्थलीन एसिड में कलरलेस रहता, बेस में क्या रहता, पिंक रहता। अब एक एक इंडिकेटर है, देखो ये तीन इंडिकेटर्स याद रख लेके जाओ, लिटमस पेपर, फिनोफ्थलीन और एक मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज में एसिड में क्या होता है, यहाँ पर एसिड में ने रेड आता, बेस में क्या होता है अपने को, येलो रहता। क्लियर, इसके ऊपर आपको ये टॉपिक ले लेके अगर आ रहा तो 4 मार्क के लिए अपने को एक बॉक्स देता, बॉक्स देते क्या करना रहता अपने को, क्वेश्चंस रहते हैं वो अटेम्प्ट करना रहता अपने को, या नहीं तो इन लोगों के ऊपर खाली जो इंडिकेटर्स है, इसको लेके पक्का तुमको एमसीक्यूज में पूछ लेता हूं। क्लियर है, अभी और कुछ बचा अपने को, लास्ट वाला बचा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ऐसा क्वेश्चन पूछता, एक्सप्लेन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विद एन एग्जांपल। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, नाम में चाह रहा न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रल मतलब क्या हो रहा अपने को यहाँ पर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है अपने को, इट इज अ रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। तो अपन को अगर सपोज ये याद है, एसिड प्लस बेस गिव राइज टू सॉल्ट एंड वाटर, उसको इस वर्ड्स में लिख सकते हैं पहला। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन ऑफ एसिड एंड अ बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या लिख सकते हैं पहला, एसिड का एग्जांपल क्या लेंगे पहला, HCl, बेस का एग्जांपल क्या लेंगे। तो अब ये नेक्स्ट चैप्टर आ जा रहा अपना, फोर्थ चैप्टर, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट कर्व सर्फेसेस। जैसा बोला था मैं अपना लास्ट चैप्टर में जो डिस्कस करे थे, फर्स्ट चैप्टर जो था अपना, उसके अंदर क्या था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट कर्व सर्फेसेस था। यहाँ पे डिफरेंस क्या है अपने को, वहां पे रिफ्लेक्शन था, यहाँ पे क्या है अपने को, रिफ्रैक्शन है। अब रिफ्लेक्शन किसमें होता भाई अपने को, मिरर्स में होता, रिफ्रैक्शन किसमें होता अपने को, लेंस में होता है यूजुअली। अब यहाँ पे क्या है अपने को, इसमें जो रे डायग्राम्स है सिमिलर जैसे अपने को वहां पे रे डायग्राम्स है, यहाँ पे भी वही रे डायग्राम्स है। डिफरेंस क्या रहता, वहां पे रिफ्लेक्शन के थ्रू था, वहां पे रिफ्रैक्शन के थ्रू था। अब यहाँ पे अपने को 2 टाइप के लेंसेज रहते, एक कॉनकेव लेंस रहती और कॉन्वेक्स लेंस रहती। अब इसके अंदर भी क्या रहता अपने को, कॉनकेव मिरर जो था और कॉन्वेक्स मिरर जो था, वहां पे जो दोनों जैसे थे, यहाँ पे क्या रहता, दोनों का उल्टा रहता। कॉनकेव मिरर वहां पे क्या था अपने को, कन्वर्जिंग था। यहाँ पे कॉनकेव लेंस क्या रहती है अपने को, डाइवर्जिंग रहती। वहां पे कॉन्वेक्स मिरर अपने को क्या था, डाइवर्जिंग था। यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस क्या रहती है अपने को, कन्वर्जिंग रहती। तो ज्यादा रे डायग्राम्स किसके रहते हैं, वहां पे ज्यादा रे डायग्राम्स किसके थे, कॉनकेव मिरर के थे। यहाँ पे ज्यादा रे डायग्राम्स किस करेंगे अपने को, कॉन्वेक्स करेंगे। ठीक है, तो सिमिलरली जैसा था वैसे करना है अपने को, 1-2 रे डायग्राम्स करेंगे पहला, बाहर के आए थे अपने को सिमिलरली। जैसे कि अपन करेंगे ऑब्जेक्ट क्या करेंगे पहला, प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी करेंगे, बिटवीन एफ एंड सी का देखिए करेंगे पहला, किसमें, कॉन्वेक्स लेंस में। अब कॉन्वेक्स लेंस कैसी रहती है भाई अपने को, कॉन्वेक्स लेंस ऐसी है। अब कॉन्वेक्स लेंस आ गया, ये आ गया मेरा पी, बोलिए ऑप्टिक सेंटर जो भी बोल रहे हैं बोलो। राइट साइड में क्या रहता अपना, F1 रहता और C1 रहता। यहाँ क्या रहता अपना, F2 रहता और
C2 रहता। ये लाइन क्या रहती है अपनी प्रिंसिपल एक्सिस, लेंस आ गया, पोल आ गया, बाई के पूरे आ गए अपने। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन F एंड C, ऑब्जेक्ट क्या रखा हुआ है अपना F एंड C। अब जो फर्स्ट चैप्टर में करे पढ़ना, ऑब्जेक्ट F एंड C के बीच में रखा हुआ है, इमेज क्या आती है अपने को बियॉन्ड C। F एंड C रहेगी तो अपने को इमेज क्या आती बियॉन्ड C आती। सेम सेम वैसे करना है अपने को, बट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन उतना ही बोल रहा हूं बस। फर्स्ट रे पैरेलल पासेस थ्रू कहां से होती है, कहां से आती है अपने को फोकस से पास होती है। अब सेकंड रूल क्या है अपने को, F2 से पास करो। अभी कहां गए अपने को, देखो कहां पे आ रही है, देखो ऐसे आ रही है अपने को, लेकिन वैसे आने का रहा था अपने को होना का रहा था इमेज, अपने को इमेज होने का रहा था बियॉन्ड C। तो अपन क्या कर सकते खाली था, देखो ऑब्जेक्ट देखो, इमेज बड़ी आ रही, C को इरेज कर दो यहां से, C को जस्ट सामने ला लो, C1 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया अपने को, हाँ ड्रॉ करे बाद से भी अपन उसको चेंज कर सकते हैं। अपन कहाँ रख रहे हैं ऑब्जेक्ट F एंड C रख रहे हैं। अपने को मालूम क्या है, अगर आपको मालूम है कि ऑब्जेक्ट अपन कहाँ रखे तो इमेज कहाँ थी, ऑब्जेक्ट कहाँ है F एंड C, इमेज कहाँ आना बियॉन्ड C आना है। लेकिन अपने को कहाँ है इमेज अभी F एंड C के बीच में जा रही थी, अपन चेंज कर सकते उसको। मैं उन्हें चेक नहीं करता आपको क्या भी इसको सेम लेवल के जर्रा सामने ला लेना, उसको जर्रा उसको सामने डालिए, बियॉन्ड C इमेज आगे बिल्कुल या नहीं। तो मैं जैसे अभी एक मेथड बोला था, पहले से ऑब्जेक्ट उतार लो, पहले से इमेज डाल दो, उसके बाद करो। जैसे कि यहाँ पे दो ये लेंस है, वही सेम रे डायग्राम अपन फिर से करेंगे। उसमें क्या करना रहता अपने को, राइट हैंड साइड वाले और कुछ भी उतारना नहीं रहता। पोल उतार लिए, यहाँ पे F1 आता होगा, यहाँ पे C1 आता होगा, ऑब्जेक्ट में यहाँ पे डाल डाला। F1 ले लो इसको यहाँ पर सॉरी ये क्या रहता F2 रहता, ये C2। यहाँ के रेस को क्या करना है अपने को न लेने का है। अब अपने को ऑब्जेक्ट ऐसा रखा हुआ है, रेस को ले लो। सेकंड वाले रे को क्या करो, फोकस जो पास कर रहे पहला फोकस से पास कर लेके पैरेलली खींच डालो, पैरेलली खींच देके इन्हें क्या हो रहा है अपने को, इमेज कहां तो भी आ रही होंगी, यहाँ पे F डाल रहे पहला तो उसका डबल यहाँ पे C आता अपने को, तो उसके आगे यहाँ पे कहीं तो भी ऐसा एक इमेज बड़ी उतार डालो, इमेज ऐसा आगे बल्कि डाल डाले। इसको क्या करो, इस पे ज्वाइन कर दो। ये आ गया अपने को इंसिडेंट रे ट्रैवलिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू, ये हो गया अपना F1। अब यहां से लेके यहां तक बीच में कहीं तो भी डबल डिस्टेंस पे C1 डाल दो। आ गया अपने को इसमें और इसमें डिफरेंस क्या आ गया था अपने को, यहाँ पे करेक्ट जो इमेज होने का था वो अपने को नहीं आई, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं जब क्या आ रहा है अपने को इमेज, अपन एग्जामिनर को क्या दिखता, तुम कैसा करे बोल के दिखता हो, क्या दिखता, खाली जो है उसको वहां पर दिखता वहां पे। अब कैसा उतारे उसको मतलब नहीं रहता वहां पे, अपने को इमेज आ गई बस है, ऑब्जेक्ट उतार डालो, इमेज फिर से खुद से पहले से उतार डालो। ये कब कर सकते पढ़ना, ये जब अपने को मालूम रहा है इमेज कहाँ थी तभी कर सकते पढ़ना। क्लियर है ये। अब नेचर भी वैसा था, नेचर अलग नहीं रहता, नेचर फर्स्ट चैप्टर का जो नेचर था, नेचर भी वैसा था। क्या है भाई यहाँ पे नेचर, एक्चुअल मीट हो रही, एक्चुअल मीट को क्या बोलते बोलना, रियल। सेकंड रियल है तो हमेशा क्या रहती, इन्वर्टेड, रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड। थर्ड चीज क्या रहती, ऑब्जेक्ट देखो, इमेज क्या है, बड़ी है छोटी है, एनलार्ज्ड। क्लियर। जैसा आपने फर्स्ट चैप्टर में था, अगर फर्स्ट चैप्टर के रे डायग्राम्स आते, ये रे डायग्राम्स करने की जरूरत भी नहीं रहती, खाली इसके रूल्स देख लो, कैसा फॉर्म कैसा करने से वो देख लो। जैसा आपने वहां पे इंफॉर्मेशन थी, जैसा आपने को नेचर था वैसे का वैसे रहता, बट रिफ्लेक्शन की जरूरत है यहाँ पे, रिफ्रैक्शन की जरूरत। क्लियर। कभी तो अब अपने को रे डायग्राम्स हो गया उसका। नेक्स्ट चीज किस पे आते हैं अपन, प्रॉब्लम पे आते हैं। अब प्रॉब्लम अपने को लेंस फॉर्मूले में दो फॉर्मूले रहते हैं, एक लेंस फॉर्मूला रहता और एक लेंस मेकर्स फॉर्मूला बोल के रहता। अब लेंस फॉर्मूला का यूज करते पहला जब भी अपने को याद देता फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वर्जिंग लेंस, ऑब्जेक्ट इमेज बोले कुछ भी देता भाई, उन्हें ऑब्जेक्ट इमेज कुछ भी देते ही क्या करना रहता अपने को, लेंस फॉर्मूला डाल देना रहता। अगर उन्हें बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल के वर्ड यूज करता तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला बोल के बोलना। अब क्या बोला उन्हें, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस बोले कुछ बोला तो अपने को क्या करना रहता है यहाँ पर, अपने को लेंस फॉर्मूला यूज करना रहता। तो कभी भी अपने को एक वर्ड प्रॉब्लम आ रहा तो क्या करना, उसका पहले बोलना गिवन लिख लेना। अब गिवन क्या है अपने को, द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वर्जिंग लेंस इज 20 सेंटीमीटर, मतलब फोकल लेंथ F इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस बोलाने। अब उन्हें डायरेक्टली कौन सी लेंस है बोला, उन्हें कौन सी बोलाने, कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस कौन सी रहती है भाई अपने को, कॉन्वेक्स लेंस रहती, वो लिख लेना। ठीक है। फोकल लेंथ डाला 20 सेंटीमीटर, और क्या है भाई अपने को, ऑफ ए कन्वर्जिंग लेंस एन ऑब्जेक्ट ऑफ 2 सेंटीमीटर हाइट, मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट
हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच ओ इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। और क्या ध्यान है, इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर। मतलब कोण कितनी दूर है अपने को, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर। अब देखो क्या बोल रहा है, किसको क्या बोल रहा है, वो कंफ्यूज ना हो जाए यहाँ पे। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 2 सेंटीमीटर हाइट, मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर है एंड इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। कौन 60 सेंटीमीटर की दूर है, ऑब्जेक्ट 60 सेंटीमीटर दूर है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। एंड वेयर विल द इमेज बी फॉर्म्ड, मतलब कहां पे फॉर्म हो रही, क्या लिखते हैं बोलना, इमेज डिस्टेंस क्या है v मालूम करना है। एंड व्हाट काइंड ऑफ इमेज इज इट, मतलब नेचर बोल रहा हूं, व्हाट काइंड ऑफ इमेज इज इट, एंड आल्सो फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज। हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ इमेज किसे डिनोट करते हैं, एच आई इज इक्वल्स टू, नहीं मालूम है वो। ये सब चीजें गिवन देता लाने। जब भी बोलना गिवन लिख लेते, ये प्रॉब्लम्स में क्या करना अपने को, पहले साइन कन्वेंशन डाल देंगे। कौन सी टाइप की लेंस है अपनी, कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स चिपका डालो। यहाँ पे आ गया पोल, यहाँ पे आता F1, यहाँ पे आता C1, यहाँ आता F2, यहाँ आता C2। ऑब्जेक्ट हमेशा कहीं तो भी लेफ्ट साइड पे रखा हुआ है। इंसिडेंट डायरेक्शन ऐसा है। साइन कन्वेंशन क्या आता है अपने को, ऑल द डिस्टेंस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम पोल ओनली, पोल से मेजर करना है अपने को पूरे रेस। अब क्या दिया, फोकल लेंथ F, फोकल लेंथ क्या रहता, पोल से लेके F2 तक रहता, पोल से लेके F1 तक रहता, पोल से लेके F1 तक का जो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस F रहता अपना, ना कि ये डिस्टेंस रहता। पोल से लेके F1 तक का डिस्टेंस क्या रहता, फोकल लेंथ रहता है। अब 20 सेंटीमीटर आ गया अपने को, तो यहां से लेके मैं मेजर कर रहा हूं, मेरा डिस्टेंस क्या जा रहा हूं मैं, पोल से लेके F1 तक मेजर कर रहा हूं, लेफ्ट टू राइट। इंसिडेंट डायरेक्शन कैसा है मेरा, लेफ्ट टू राइट, दोनों सेम है, तो क्या रहता अपने को, पॉजिटिव रहता, नेगेटिव रहता, पॉजिटिव। अब नेक्स्ट क्या है अपने को, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है अपने को, डिस्टेंस सॉरी हाइट अपन ना प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मेजर कर रहे हैं, तो वो क्या रहता अपने को, पॉजिटिव। अगर कुछ डिस्टेंस हमारा क्या बोलते हैं, हाइट बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस मेजर कर रहे हैं, वो क्या रहती है अपने को, नेगेटिव। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, लेफ्ट रखा हुआ है, राइट रखा हुआ है अपने को, लेफ्ट। तो अपने को यहाँ पे क्या है, पोल से मैं लेफ्ट की तरफ मेजर कर ले जा रहा हूँ, मतलब राइट टू लेफ्ट मेजर कर रहा हूँ। इंसिडेंट डायरेक्शन कैसा है मेरा, लेफ्ट टू राइट, सेम है, ऑपोजिट है, ऑपोजिट है, तो क्या रहता है मेरे को, माइनस। और कुछ भी है, कुछ भी नहीं है, जो भी है अपन क्या कर लिया, उसका साइन कन्वेंशन लिख दिया। अब अपन क्या कर लेंगे, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। सब्स्टिट्यूट करने में क्या है अपने को, फॉर्मूला इसका लेंस फॉर्मूला, लेंस मेकर्स फॉर्मूला है, लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला है अपने को। लेंस मेकर्स फॉर्मूले में अगर सपोज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल के चीज आ दिया, तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला आता। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस दिया, तो लेंस फॉर्मूला अपना सिंपल। अब लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। यही सब अपने को सेम फॉर्मूला फर्स्ट चैप्टर में क्या था अपने को, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस था, या वहां पे प्लस रहता, यहाँ पे माइनस रहता, क्लियर। तो अब ये तीन में से मेरे को मालूम क्या करना है, f गिवन है, u गिवन है, क्या मालूम करना है, जब भी जो ही मालूम करना रहता उसको अकेला रखो, साथ में कौन है उसके, u है, u माइनस में वो तरफ क्या होता, क्या होता, पहले अकेला कर लो उसको, प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/v। अब इसको सिंपल सिंपल सा लिख ले रहा हूं मैं, तो क्या आता है अपने को, 1/v इज इक्वल्स टू 1/f। f क्या है भाई मेरे पास, 20 प्लस का प्लस, 1/u क्या है मेरे पास, माइनस, तो माइनस नीचे ना लिखे, ऊपर लिख रहा हूं बस। अब 1/20 प्लस इंटू माइनस 1/60। अब एलसीएम करने आता है, एलसीएम करो, या ना तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिखना चाहते हैं, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिखो, इज इक्वल्स टू 620 जा 6 जा 0 0, 61 जा 60, 121 जा माइनस, फर्स्ट उसकी साइन क्या थी अपने को, प्लस, सेकंड वाले की साइन क्या थी अपने को, माइनस, लिख डाले। अब इसको कंटिन्यू कर लो, 1/v इज इक्वल्स टू 60 माइनस 20 क्या था अपने को, 40/1200। अपने को होने क्या है, होना क्या है अपने को, v होना है, तो उसको रेसिप्रोकल कर लूंगा मैं, तो v/1 हो जाता है, ये v से रहता, इज इक्वल्स टू 1200/0 0 कैंसिल, 4 1 जा 4 3 जा 12, 4 0 जा 0, तो v इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। अब अपने को इन्हें प्लस में माइनस में, किसमें अपने को इन्हें प्लस में। अब एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि अपने को प्लस में आना रहा था, माइनस में आना रहा था, ये लेंस के उसमें। अब मेरे को इमेज लेफ्ट साइड में आती है, राइट साइड में आती, इमेज लेफ्ट साइड में आती है, राइट साइड में आती, अपने को इमेज ये तरफ आती, यहाँ पे रिफ्रैक्ट होकर ऑपोजिट साइड आती, तो इमेज कहीं तो भी आगे बढ़ा, सपोज बियॉन्ड सी रखा मैं, कहाँ आती मेरे को इमेज, बिटवीन एफ एंड सी आती। अब इमेज डिस्टेंस मालूम करने थे, बोलना कहां से कहां मेजर करते, बोलना पोल से इमेज तक का,
मेरा डायरेक्शन कैसा है, लेफ्ट टू राइट, इंसिडेंट का डायरेक्शन कैसा है मेरा, लेफ्ट टू राइट। अब दोनों सेम डायरेक्शन है, क्या रहा था अपने को, पॉजिटिव है, क्रॉस चेक कर लिया, आ गया। उन्हें क्या बोला था अपने को, v मालूम कर लो बोला था, v आ गया, क्लियर। अभी और क्या मालूम करो बोला ने, हाइट। अब हाइट मेजर करने के लिए अपने को इसके साथ अब एक कनेक्टिंग फॉर्मूला रहा था, वो कनेक्टिंग फॉर्मूला क्या है अपने को, मैग्निफिकेशन, क्लियर। तो ये हो गया अपना। अब अपने को क्या करने का है, v आ गया 30 सेंटीमीटर, अपने को क्या मालूम करना है, हाइट ऑफ द इमेज मालूम करना है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है अपने को, मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू hi/ho इज इक्वल्स टू v/u। अपने को ये फॉर्मूला सेम फर्स्ट चैप्टर में अगर देखें तो बोलना, फर्स्ट चैप्टर में ये फॉर्मूला क्या था, m इज इक्वल्स टू hi/ho इज इक्वल्स टू -v/u था। यहाँ पे क्या है अपने को, +v/u है। फर्स्ट चैप्टर में जैसा था यहाँ पे ऑलमोस्ट हर चीजें उल्टे रहते। फर्स्ट चैप्टर में मिरर फॉर्मूला क्या था, 1/v + 1/u था, यहाँ पे क्या है 1/v - 1/u है। वहां पे मैग्निफिकेशन में माइनस था, यहाँ पे मैग्निफिकेशन में क्या है, प्लस है। अब मेरे को ने मैग्निफिकेशन मालूम करो बोला, अपने को क्वेश्चन से रिलेटेड v है, u है, hi मालूम करना है, ho पहले से गिवन है अपने को। तो अपन क्या करेंगे, ये दोनों को इक्वेट करेंगे, इसको छोड़ दो। अगर सपोज ने क्वेश्चन में बोला मैग्निफिकेशन मालूम करो बल्कि, तब m इज इक्वल्स टू इन दोनों को डिवाइड कर देना, आंसर आता। इन दोनों को मैं आगे लेके जाऊंगा। ये दोनों की इक्वेट कर लिया बोले तो मेरे को hi की वैल्यू मालूम नहीं है, ho है मेरे पास, v है, u है, u पहले से गिवन है, v मालूम करे, ho पहले से गिवन है। तो जिसको मालूम करना है उसको क्या कर लेना, पहले पढ़ना, अकेला कर लेना। hi मालूम करना है, hi के साथ कौन है मेरे पास यहाँ पे, ho, उन्हें उधर से लाता, क्या होता अपने को, hi इज इक्वल्स टू v/u इनटू ये क्या होता अपने को, सब्स्टिट्यूट कर लो। v की वैल्यू क्या है भाई अपने को यहाँ पर 30 बाई u की वैल्यू क्या थी मेरे पास पहले से यहाँ पे -60, नीचे माइनस लिख के ऊपर लिख रहा हूँ मैं, इनटू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या दिया था अपने को, 2 सेंटीमीटर दिया था। अब अपन क्या करेंगे इसको, ये जीरो कैंसिल, 3 1 जा 3 2 जा 2 1 जा 2 1 जा 1 into 1, लेकिन माइनस का साइन ना को बोलो, -1 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया अपने को, हाइट ऑफ द इमेज। अब हाइट ऑफ द इमेज नंबर आ गया अपने को 1, साइन क्या आया माइनस, मतलब ऑब्जेक्ट इमेज क्या है, इनवर्टेड है, एरेक्ट है, इनवर्टेड है, एरेक्ट इमेज हमेशा पॉजिटिव में रहती। माइनस में कौन सी लेंस से देखो, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस कौन सी टाइप की इमेज फॉर्म करती, रियल इमेज इज ऑलवेज इनवर्टेड है, इनवर्टेड का साइन माइनस रहता, क्लियर। और ने पूछा आपने को व्हाट काइंड ऑफ इमेज इज इट बोल के बोल डाला, कैसी टाइप की इमेज है बोल डाला यहाँ पे खुला खुला। क्या भाई अपने को नेचर लिख रहे हैं, मतलब फर्स्ट वाला क्या अपने को कॉन्वेक्स लेंस से बोल के उन्हें रियल है बोलते हैं। सेकंड वाली चीज क्या लिखते हैं बोलना, इनवर्टेड। अब ऑब्जेक्ट का साइज क्या था भाई अपने को, 2 सेंटीमीटर था ऑब्जेक्ट का साइज। इमेज का साइज क्या है मेरे को 1, बड़ा है छोटा है अपने को ने, छोटा है। ऑब्जेक्ट का साइज 2 था, यहाँ पे क्या है बना रहा, तो ये क्या है छोटा मतलब ये आपको 4 से 6 मार्क का क्वेश्चन पूछता है, क्लियर कभी। तो अब ये हो गया अपना एक प्रॉब्लम था अपने को। प्रॉब्लम के बाद क्या है अपने को, कंप्लीट द रे डायग्राम। ये अपने को 2 या 4 मार्क के लिए पूछता हूँ, कंप्लीट द रे डायग्राम। 4 मार्क के लिए तो नहीं देता हूँ, 2 मार्क के लिए देता हूँ। अब क्या रहा था मालूम, ये रे डायग्राम में कॉन्वेक्स का एक रे डायग्राम देता। यहाँ पे आ गया तुम्हारे को पोल, यहाँ आ गया तुम्हारे को F1, यहाँ आ गया तुम्हारे को C1, यहाँ आ गया तुम्हारे को F2, यहाँ आ गया तुम्हारे को C2। अब क्या करता ना मालूम, मैंने तुम्हारे को ना ऑब्जेक्ट देता ना कुछ भी देता, खाली क्या देता, एक ऐसे एक रे देता। अब ये रे दे दिया, कंप्लीट द रे डायग्राम बोल के बोल देता। अपने को क्या बोलता था पहले, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है उसका रे डायग्राम बता रहा हूँ, जो ऑब्जेक्ट वहां रखा हुआ है उसका रे डायग्राम बता रहा हूँ बोल के बोलता था। लेकिन यहाँ पे क्या दिया उन्हें, कुछ भी ना बोला, कंप्लीट कर दो बोल के बोला। तब क्या करना रहता, उन्हें कौन से भी एंगल से देता है अपने को, ना इन्हें अपने को F से पास हो रहा, ना उन्हें P से पास हो रहा, ना उन्हें पैरेलल है, कुछ भी रूल अप्लाई करने के लिए। तब क्या करना रहता, इससे पैरेलली क्या करना रहता अपने को, एक पोल से लाइन पास करना रहता। इसे पैरेलली क्या करना, पोल से पास करना रहता। पोल से पास कर रहे हैं तो क्या होती है, लाइन जैसे है वैसे ही चल जाती, कुछ भी बेंड नहीं होती अपने को, लाइन चलेगी कंप्लीट जैसे भी वैसा। अब क्या करना, F1 यहाँ पे रहा, वहां पे रहा, जहाँ पे भी F1 रहा, क्या करना रहता, उसको एक परपेंडिकुलर एक डॉटेड लाइन उतारो, परपेंडिकुलर डॉटेड लाइन उतारो, जहाँ पे वो डॉटेड लाइन और पोल की लाइन जो पैरेलल थी पास करे, सो दोनों जहाँ पे मीट हो गए, ये इसको क्या करो, उसे पास कर दो। समझ में आ रहा? एक बार फिर से देखो क्या कर रहे हैं पल्ला, यहाँ पर दे देता आपने अपने को एक कौन सी भी नॉर्मल एंगल से देता आपने को रे, उसको कंप्लीट करो बोल के बता रहे डायग्राम को। ये रे से पैरेलली पोल से सेंड करना पड़ना।
सेंड कर डाले उन्हें वैसे वैसे चल जाती। सेकंड स्टेप, F1 से क्या बोलते हैं एक डॉटेड लाइन परपेंडिकुलर उतार देना, ऊपर से नीचे तक खींच देना। वो लाइन और पोल की लाइन जहां मीट हुई अपने को, वहां से क्या करना अपन ने, उसको जहां मीट हो रहा वहां से पास कर देना। ये उसका हो गया। सिमिलरली अगर ये नीचे जा रहा है ना, वैसे यहाँ पे क्या जाता है, कंफ्यूज ना होगा उसमें, एक ऐसी रह देता ऊपर जा रही, बल्कि इसको क्या करने का है अपने को, यहाँ पर पोल जो है अपना, पोल से क्या करना है, मैं क्या बोला, जो भी रे है उसको क्या करना, पैरेलली पोल से सेंड कर देना। पोल से सेंड कर डाले, इन्हें स्ट्रेट चले गए अपने को। यहाँ पे अपने को आता है F1, यहाँ पे आता है अपने को C1, यहाँ पे आता है अपने को F2, यहाँ पे आता है अपने को C2। फर्स्ट स्टेप क्या करे पहला, कौन से भी एंगल से रे दिया उससे पैरेलली क्या करना, पोल से सेंड कर डाले रे, सेंड कर दिया बाद से F1 से क्या करना था अपने को, डॉटेड लाइन परपेंडिकुलर बता देना, बोलना दोनों कहां में मीट है, मेरे को यहाँ पे मीट है, तो ये रे क्या करना, इसे पास कर देना। क्लियर, ये कंप्लीट द रे डायग्राम। ऐसा तो ये पूछता, वजह तो ये पूछता, ये कंप्लीट द रे डायग्राम हो गया। लास्ट क्या बचा हुआ है अपने को इसके अंदर, रे डायग्राम्स हो गए, प्रॉब्लम हो गया, कंप्लीट द रे डायग्राम हो गया। लास्ट में बचा हुआ है एक फोकल लेंथ की एक्टिविटी। फर्स्ट चैप्टर में जो फोकल लेंथ की एक्टिविटी है सेम यहीं चल रही थी अपने को। फर्स्ट चैप्टर में फोकल लेंथ मालूम करने की एक्टिविटी मेन थी, यहाँ पे अपने को फोकल लेंथ एक्टिविटी मालूम करने के लेंस में ये एक मेन है अपने को। क्लियर, कभी